ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या क्या पॉइंटर्स कवर करे थे, प्लीज बताइए एक बार। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार एक्नॉलेज करिए। यस सर। ओके, कल के पॉइंटर्स क्या कहते हैं हमारे? ठीक है, बूस्ट पोस्ट, ठीक है, और इसके अलावा? सर बूस्ट पोस्ट में ही गोल में मतलब हम लोग ने देखा था सारे सिनेरियोज की अगर हम वेबसाइट विजिटर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस, क्या सिनेरियो रहते हैं, क्या इंटरफेस रहता है। अगर गेट मोर मैसेजेस करना है तो क्या इंटरफेस रहता है, ठीक है, एंड मोर एंगेजमेंट के लिए क्या रहता है, क्या टारगेट ऑडियंस करना है। ठीक है। तो सर ये सब डिस्कस किया था। ओके, और हम लोगों ने उसके अंदर एक ये वाला पॉइंट भी देखा था कि जब हम लोगों ने ऑडियंस वाला पार्ट देखा था, तो ऑडियंस के अंदर 3-4 सेक्शंस आ रहे थे, जिसमें एक ऑप्शन आ रहा था ऑडियंस क्रिएट वाला। राइट, उसके बाद यस सर। जिस ऑडियंस ने मेरे पेज को लाइक करा है वो ऑडियंस हम लोग पिक कर सकते हैं। इवन उस ऑडियंस को भी पिक कर सकते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ है, उस ऑडियंस को भी हम उसके अंदर ले सकते हैं। और इवन जो लोकेशन वाला पॉइंट था वो भी हम लोग देख सकते हैं, प्लस एज ग्रुप वाला। ठीक है। सो देखिए, अभी मैं आगे से ऐड ऑन कर रहा हूँ। एक मिनट गया, अभी कुछ लोगों ने और ज्वाइन करा अभी। एक मिनट करिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे का स्टार्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसी पे क्लिक कर रहा हूँ वापस से, बूस्ट वाले पे। कल वाला क्लियर है राइट? कल वाला बिल्कुल इजी वे में था, सबको क्लियर राइट? ये एक बार एक्नॉलेज करिए एक बार। कल यस वाला सर। क्लियर है राइट? ठीक है, कल वाला क्लियर है। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कल हम लोगों ने गोल्स वाला पार्ट भी डिस्कस करा था कि जब भी हम लोग बूस्ट पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर वी हैव अ ऑप्शन कि हम लोग अपनी ऑडियंस को जो हम लोग का मेन टारगेट है राइट, या जो हम लोग का मेजर ऑब्जेक्टिव है, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को यहाँ पे डिटरमाइन, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। राइट, सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे से अपना जो पोस्ट है उसे बूस्ट कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे हम लोग, एक मिनट रुकिए, अभी फिर किसी ने ज्वाइन करा है। shit, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली अपने पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी अगर मैं पोस्ट ऐड करूंगा तो उस पोस्ट के ऊपर अगर मेरे को अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है या ट्रैफिक लेके आना है, तो उस केस में बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक, अब इसी के अंदर एड ऑन करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं इसमें एक ऑब्जेक्टिव अपना ले रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। मेरे को अपना कस्टमर डेटाबेस ऐड ऑन करना है। यानी कि मेरे को कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेनी है। चलिए, इस वाले को नहीं ले रहे, ये सबसे आखिरी में लेते हैं। गेट मोर कॉल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इसे लिया और मैंने इसे सेव करा। ध्यान से समझिए प्लीज। सो यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करा। अब मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि मेरे पास कॉल्स ज्यादा से ज्यादा आए। राइट, यानी कि मैं अपना कॉल्स बेस्ड कैंपेन यहाँ पे चला रहा हूँ, यानी कि मेरा गोल यही है। ठीक, सो बटन इज लाइक यहाँ पे आप कॉल नाउ का बटन ऐड ऑन करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ स्टार्ट नहीं करा, अगर किसी ने अभी ज्वाइन भी करा तो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही करा हम लोगों ने प्रोसेस। सो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल्स का ऑप्शन पिक करा। और कॉल्स पे जाने के बाद हम लोग के पास ऑप्शन आया था कि यहाँ पे हम लोगों को बट अभी तो हम लोग कॉल का गोल पिक करा हम लोगों ने। तो जो बटन भी आएगा वो कॉल नाउ का ही मिलेगा राइट। तो उसमें जाके आप लोगों ने अपना नंबर सेव करना है और अपनी कंट्री पिक करनी है कि आपकी कंट्री कौन सी है। राइट, तो यहाँ पे इंडिया आ गया। इंडिया में 91 चलता है, तो 91 प्लस आपका जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक, कल हम लोगों ने ये पार्ट भी डिस्कस करा था, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर इसमें से आपका कोई भी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग का एडवर्टीजमेंट या हम लोग का बूस्ट पोस्ट अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है, देन हम लोग को इसे ऑन करके उस कैटेगरी को पिक करना पड़ेगा, उस कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, फर्दर आते हैं इसके अंदर। जो हम लोगों ने कल ऑडियंस वाला पार्ट कंसिडर करा था उसी में मैं चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिएगा, अब जैसे हम लोगों ने कल ये वाला पार्ट ले लिया था कि उस ऑडियंस को दिखाना है जो हमारे पेज को लाइक कर रही है। और पेज लाइक के अंदर भी हम लोगों ने उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसे और नीश कर सकते हैं।
कि उसमें भी हम लोगों ने वो ऑडियंस पिक करा कि जो पर्टिकुलरली मेरे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कल हम लोगों ने लिया था ग्रेटर कैलाश, तो अभी के लिए फिलहाल मैं ले लेता हूँ नोएडा, थोड़ा चेंज के लिए मैंने नोएडा ले लिया। और अब कल वाला पॉइंट जो कल शायद दिव्या ने पूछा था या किसी ने पूछा था कि लोकेशन वाले पार्ट तक मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप लोग यहाँ पे ऐड मोर लोकेशन कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ इस सिचुएशन में, कि अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट दो जगह पर है, राइट? कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर आपका नोएडा में भी है और एक आपका कस्टमर फॉर एग्जाम्पल कानपुर के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं। तो यू हैव अ राइट, इवन अगर आप लोकेशन वाइज बात करते हैं तो ये 40 किलोमीटर तक का इसने पूरा नोएडा रेंज पकड़ लिया। अगर आपको रेडियस कम करना है तो आप लोग नोएडा में भी 27 किलोमीटर का सेंटर पकड़ा आपने और 27 किलोमीटर तक का पकड़ लिया आपने। नोएडा 27 किलोमीटर के अराउंड ही साला चल जाता है। 27 भी नहीं बोलूंगा, 20 किलोमीटर में चल जाता है मोटा मोटा। तो 20 किलोमीटर का रेडियस पूरा उसमें आ गया। तो आप देख सकते हो आप इस तरीके से भी सेंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिया सेंट्रल दिल्ली फॉर एग्जांपल। देखिए, शायद आप लोग समझ समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं सेंट्रल दिल्ली बोल रहा हूँ ना, तो सेंट्रल दिल्ली का मतलब क्या हुआ कि ये एरिया वो है जो सेंटर में है और आप उसकी रेडियस में टारगेट कर रहे हो, ठीक? सर इसीलिए ये रेडियस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ वैसे नेमिंग आ रही है मैम कि यहाँ पे आप। ये आ रहा है नीचे। सो मेरे में नहीं आ रहा है। आपके में नहीं आ रहा? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे अगर किसी के यहाँ पे चीजें नहीं आ रही तो अभी हम लोग मोस्ट ऑफली कमिंग वीक में जिस पैनल पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि यही फेसबुक का ही होगा, लेकिन इंटरफेस थोड़ा अलग मिलेगा, उसमें सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों के पास रेडियस का ऑप्शन आता है, हम लोगों ने लिया रेडियस के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। सेव ऑडियंस करा तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑडियंस इस तरीके से लिया 18 to 65 प्लस इंडिया प्लस नोएडा, और इंडिया में भी कानपुर का 40 किलोमीटर जो कि बहुत ज्यादा, उसे कम करना चाहिए मेरे को, और नोएडा में ले लिया 21 किलोमीटर। सो यहाँ पे आप लोग कस्टमर को या फिर अपनी ऑडियंस को रेडियस के अंदर में आप लोग टारगेट कर सकते हैं। अब इसका ना एक एग्जाम्पल आप अभी समझ लीजिए, ऑल्दो ये सिनेरियो आगे भी आने वाला है दोबारा से, कि रेडियस टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ जो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनीज है, राइट, वो रेडियस पे ही खेलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यू नो एक ना प्रीतमपुरा से कोई है, प्रीतमपुरा दिल्ली, ओके कोई नहीं है। सो प्रीतमपुरा में बेसिकली कोहाट एनक्लेव के पास ना एक काफी बड़ी फूड चेन है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा, गुलाल या जिन्हें गुलाब करके, एक मिनट रुकिएगा। राइट, गुलाब प्रीतम, राइट, गुलाब के नाम से है। सो ये बहुत बड़ा एक एक ना चेन है, राइट, गुलाब। सो ये एक ना काफी बड़ा चेन है। अगर मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, दैट इज वेरी गुड, अच्छा है ये, मतलब मेरा देखा हुआ है। सो अगर मैं एक जेनरिक सिनेरियो बोलूँ तो आप भी इस चीज को समझिए। अगर आप लोग गुलाब से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली, राइट, सो वो नोएडा में तो डिलीवर नहीं करेंगे ना, 100% एग्री इस चीज पे। तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को अपना रेडियस को समझना जरूरी है, राइट? ये ना हो कि आपने कैंपेन तो रन कर दिया और सही से एक रेडियस नहीं पकड़ा। और ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जोमेटो स्विगी इनके आउटलेट हर एक जगह जगह पे, इसलिए सॉरी जोमेटो स्विगी नहीं बोला, सॉरी माय बैड, डोमिनोज या पिज्जा हट या कोई भी फूड चेन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये अपने आउटलेट हर जगह खोल रहे हैं, नियर बाय काइंड ऑफ आ जाता है। तो आपको बीकानेर, हल्दीराम। राइट, तो वो आपको जो डिलीवरी देंगे भी, वो आपको नियर बाय देंगे, राइट? और अगर मैं बोलूँ वो क्लियर बोल देते सर हम 20 किलोमीटर की रेडियस में काम नहीं करते, आप किसी और सेंटर पे कॉल कर लीजिए, तो उस केस में आप इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे आपको रेडियस उस केस में हेल्प करेगा। अगर कोई कंपनी या सॉरी कोई कंपनी बोलूंगा, कोई अगर चलिए हल्दीराम का लेते हैं, अगर हल्दीराम का नोएडा के अंदर है, तो वो नोएडा के अंदर भी इतना पकड़ेगा कि ज्यादा दूर तक बंदे को ना जाना पड़े, उसके डिलीवरी बॉय को। बट अब वैसे आप भी इस चीज को समझिए, ज्यादा दूर के आउटलेट से अगर आपको ऑर्डर मिलती है, तब तक तो आपका जो भी फूड भी आ रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि रेडियस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग उस तरीके से टारगेट करें। ठीक, अगर किसी के में नहीं भी आ रहा, नो प्रॉब्लम, अभी इस केस में अभी आप पेन मत लीजिए, इंटरफेस में अभी सिनेरियोस चेंज होंगे अभी। ओके, सो
फर्दर आते हैं, अभी हम लोगों ने पेज लाइक की ऑडियंस पिक करा था, जिसके अंदर मैंने रेडियस वाला पार्ट लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, जो कि हम लोगों ने कल कंसिडर कर लिया था ऑडियंस वाला। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ पीपल हु लाइक योर पेज एंड सिमिलर टू देम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस ऑडियंस को टारगेट करा जाएगा जिसने आपके पेज को लाइक करा, या फिर मिलती-जुलती ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल बीकानेर की अगर मैं बात करता हूँ, बीकानेर के किसी पेज को मैंने लाइक करा और मैंने कैंपेन रन करा, और कहीं न कहीं अगर हल्दीराम अगर कैंपेन रन करता है, तो फेसबुक मेरे को भी उसका एडवर्टाइज़मेंट दिखाएगा। यानी कि मैं उसकी ऑडियंस हूँ। सिमिलर है, यानी कि दे आर सिमिलर टू योर बेस्ट एक्जिस्टिंग कस्टमर। तो सिमिलर यानी कि लुक अलाइक या मिलती-जुलती ऑडियंस में हम लोग कंसिडर या काउंट हो जाएँगे, ठीक? तो इसमें ये सिनेरियो आता है कि बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से, बंदे ने अगर आपके कॉम्पिटिटर को लाइक करा हुआ है, कॉम्पिटिटर के पेज को लाइक करा हुआ है, तो उस केस में आपके पास भी आपके पास उस कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है, ठीक? अब इसके अंदर अगर मैं एक और सिनेरियो लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया लोकल एरिया, राइट? इन योर लोकल एरियाज़ की अगर मैं बात करता हूँ, अब आप ये देखिएगा, मेरे लोकल एरिया के अंदर जो एस्टिमेटेड ऑडियंस है, वो है 2.88 मिलियन, बहुत ज़्यादा है। 48 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, इसे कम करते हैं रेडियस वाइज़। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर के अंदर में ऑलमोस्ट 1000 के आस-पास है, और बढ़ाता हूँ तो ये आएगा। ऐज वाइज़ अगर मेरे को चेंज करना है, तो बट ऑब्वियसली ऐज और मतलब ऐज फैक्टर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया लोकल एरिया, यानी कि ये पकड़ेगा आपका नियर बाय लोकेशन, और उसके हिसाब से आप रेडियस टारगेटिंग आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक? सो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, यहाँ पे जब भी आप लोग देखिए, कल भी हम लोगों ने ये सिनेरियो डिस्कस करा था कि आप लोग जब भी किसी पैनल पे काम कर रहे हैं, एज़ पर द पैनल रिक्वायरमेंट चीज़ें हाइलाइट होती हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनवैलिड फ़ोन नंबर, क्योंकि मेरे को अभी उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, तब जाके वो ऐड ऑन होगा। तो यहाँ पे क्लियर रखिएगा, लोकल ऑडियंस इज़ लाइक ये रेडियस वाइज़ टारगेट कर रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आप लोग ऊपर भी ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं विद द रेडियस, वो चीज़ सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें आप जो ऑडियंस ले रहे हो वो पेज लाइक प्लस आपके रेडियस भी है। इसमें आप वो ले रहे हो जो आपके एरिया के नियर बाय है, यानी कि यानी कि सॉरी लोकल एरिया, ठीक? तो इस तरीके से आप लोग अपनी ऑडियंसेस में फ़िल्टर लगा सकते हैं। कल हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस करे थे। आज ये 3 पार्ट ऐड ऑन हुए कि जो ऑडियंस ने आपके पेज को लाइक कर सकती है, उस टाइप के ऑडियंस को दिखाना, उस टाइप के ऑडियंस को जो आपके नियर बाय लोकल एरिया में, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस पिक कर सकते हैं, ठीक? फॉर सर एग्ज़ाम्पल, ये वाले ऑप्शंस भी नहीं आ रहे, सिर्फ ऑडियंस में यही ऑप्शन आ रहा है कि चूज योर, मतलब ये चूज टू टारगेटिंग और कोई एज प्रॉब्लम वाला नहीं, क्राइटेरिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी में ये सेक्शन नहीं भी आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ एक बार, एक्चुअल में इस टाइप से हम लोग कैंपेन रन नहीं करते। ये सिर्फ़ मैं आपको जस्ट बिकॉज़ इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि बूस्ट के अंदर भी प्रोसेस है। ये ना हो कि हम लोगों ने कोर्स कर लिया, हमें यही नहीं पता कि बूस्ट क्या है। तो इसलिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअल में सिनेरियो जो होता है एडवर्टाइज़मेंट रन करने का, वो ऐसे रन नहीं होता। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप सिर्फ़ समझो, सभी लोग, कि इस तरीके से बूस्ट के अंदर ये ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। सिनेरियोज़ जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली या फिर देखते हैं, जैसे फ्लो के हिसाब से जाता हूँ मैं। अगर चीज़ें ऐड ऑन होती जाएँगी, तो वो पैनल आज मैं इंट्रोड्यूस करा ही दूँगा फिर उस केस में, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ऑडियंसेस पिक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए प्लीज़। अब अगर मान लीजिए मेरे को अपनी कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी कस्टम ऑडियंस, मैं सेम वर्ड रिपीट करूँगा जो मैंने कल बोला था। वर्डप्रेस के अंदर जैसे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लोग यानी कि अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ कर रहे हैं। तो इन अ सेम सिनेरियो अगर आप लोग ऑडियंस को कस्टमाइज़ की बात करते हैं, तो यू हैव अ राइट, यू हैव अ ऑप्शन कि आप लोग ऑडियंस को खुद बनाएँ। जैसे आपने इंस्टा ऑडियंस को आपने ले लिया, पेज व्यूज़ की ऑडियंस को आपने ले लिया, इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो कि ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, फेसबुक ऑडियंस आपने पिक कर लिया। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, ठीक? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब मैं कस्टम ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जो ऑडियंस पिक कर रहे हैं, यानी कि वो आप पिक नहीं कर रहे, एक्चुअली वो आप बना रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेज व्यूज़ वाली ऑडियंस ले ली, जिसने आपके पेज को व्यू करा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ कस्टम ऑडियंस है, जो कि आप लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ठीक? और ये सर बट 90% ऑफ द पीपल जो एड रन करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, सर सिलेक्ट करके। नहीं, देखिए, जो बूस्ट पोस्ट करके कैंपेन चल रहा है ना मार्केट के अंदर,
देखिए, मैं औरों की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं सिनेरियो बताऊँ तो एक्चुअल में जो इंटरफ़ेस होता है वो दूसरा आता है। जो अगर लोगों को पता है कि बूस्ट पोस्ट करके एडवर्टाइज़मेंट चलता है, ठीक है चल जाता है, लेकिन एक होता है ना इसमें ज़्यादा इन डेप्थ स्ट्रैटेजी नहीं निकल के आती। इन डेप्थ स्ट्रैटेजी इट्स जो प्रोसेस है, जो मेन जो लॉजिकल प्रोसेस निकल के आता है वो दूसरे इंटरफ़ेस पे निकल के आता है, जो कि अभी मैं ऐड ऑन कर ही दूँगा। ये इस वजह से क्योंकि लोगों को लोगों को सामने दिखता है बूस्ट पे क्लिक करके एडवर्टाइज़मेंट रन हो गए, तो वो चल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सिनेरियो मैं अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ मैं तो यूज़ ही नहीं करता, बूस्ट वाला तो, ठीक है। फर्दर आते हैं, अब अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है, अभी मैंने ये वाला पिक नहीं करा है, कस्टमर डेटाबेस अभी ऐड ऑन कर दूँगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये कॉल्स का था, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट मोर विज़िट, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप देख भी रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर डिफाइन करा हुआ है कि शो योर एड्स टू पीपल हू लाइकली टू विज़िट योर वेबसाइट या योर पेज, यानी कि जो आपके पेज को या आपके वेबसाइट को विज़िट कर सकता है। तो क्लिक करा। अब इसमें थोड़ा सिनेरियो समझिएगा, यहाँ पे वो उस ऑडियंस को टारगेट करेगा जो आपके पेज को विज़िट कर सकता है। यानी कि अब आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे एक फेसबुक उस टाइप के ऑडियंस को कैंपेन दिखाएगा, जो ज़्यादातर कंपनीज़ के पेजेस को देखते हैं। शायद समझ ही होंगे आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने कल भी ऐड ऑन Yes, करा था। interested people. इंटरेस्टेड राइट, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझिएगा, फेसबुक ने एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट कैप्चर कर ही लिया है। राइट और उसे पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या देखना पसंद करते हो। जैसे कल किसी ने बोला भी था, जैसे यूट्यूब राइट? यूट्यूब में भी एक सिनेरियो होता है कि यूट्यूब भी आपका इंटरफ़ेस जज कर लेता है इन अ सेम सिनेरियो। आप अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी आपका आपको कैप्चर तो कर ही रहा है ना, आपको ट्रैक तो कर ही रहा है, ठीक? गूगल के पास एडवांटेज ये हो गया कि क्रोम वाइडली यूज़ेबल हो गया, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल का कहीं न कहीं मोनोपोली है। गूगल पे अगर आप कोई भी चीज़ खोल भी रहे हो तो ब्राउज़र में सारा डेटा तो जा ही रहा है आपका। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गूगल ने यहाँ पे ऑडियंस इस तरीके से कैप्चर कर लिया कि उसने ब्राउज़र ही बना दिया पूरा। दैट इज़ वेरी गुड कि जो बंदा फेसबुक पे भी काम कर रहा है, तो जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है वो कहीं न कहीं ब्राउज़र पे तो जा ही ठीक है। सो यहाँ पे अब मैंने ऑप्शन लिया गेट मोर विज़िट। सो गेट मोर विज़िट के अंदर अगर आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज़ आर सेम, सब कुछ सेम आ रहा है इसमें। ऑडियंसेस वाला भी पार्ट बिल्कुल सेम है अगर आप देख रहे हैं। ऑडियंसेस आप लोग लोकेशन के हिसाब से पिक कर सकते हैं, जेंडर जो कि हमने लोगों ने कल डिस्कस करा था, राइट? और ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट है वो भी अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, वो मैं उसी पैनल में एक्सप्लेन करूँगा यार, जो कि मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि जो चीज़ मैं जहाँ डिस्कस करूँ मैं क्लियर बोल देता हूँ। ये चीज़ नेक्स्ट उसमें ऐड ऑन करूँगा जो अभी वाला पैनल आएगा, तब मज़ा आएगा। ऐसे ऊपर से निकल मतलब ऊपर से नहीं, हवा में निकल जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ऑडियंस पिक कर सकते हैं। हम लोगों ने बजट डाला और उसके बाद मैं अपना कैंपेन रन कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन ये है कि उन का लोगों को कैंपेन दिखाएगा, जो आपके पेज को विज़िट कर सकते हैं, ठीक? अब इसमें मैं अभी क्वेरी ले रहा हूँ, इसमें मैं एक पॉइंटर और ऐड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ बेसिक सिनेरियोज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं अगर इसके मेन्यूज़ पे जाता हूँ, देखिएगा सो ठीक है, पोस्ट हो गया, इवेंट हो गया। पेजेस पे जाते हैं इसके। देखिए, इसके अंदर एक सिनेरियो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। नहीं चलिए इसमें आएगा नहीं वो। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो इतना प्रोसेस क्लियर है अभी तक का? हाँ जी, सिमरन बोलिए प्लीज़ कुछ कह रहे थे आप? सर कुछ कुछ लाइक इसमें फेसबुक के वीडियोस में बूस्ट पोस्ट आ रहा है और हुँ, कुछ में क्रिएट ऐड आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या मतलब डिफरेंस है? मैम कल ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद शायद वो उसी पे जा रहा है। अनुराधा जी ने बताया था शायद इससे पहले पॉइंट में। अच्छा ठीक हाँ है जी, सर, उस टाइम एक्चुअली मेरे में ना ऐड वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, सिर्फ ओके, बूस्ट वाला आ रहा था, तो मेरे को वो सिनेरियो क्लियर नहीं हो पा रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अभी मैंने एक्चुअल में पिक्चर्स एक दो ऐड करी हैं तो तब आया है ये हाँ वाला जी, ऑप्शन। देखिए मैं ये चीज़ सभी को बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ
कि आप लोग ना इंटरफेस पे जितने ज़्यादा पोस्टिंग कर सकते हैं करिए, क्योंकि जो फीचर्स हैं ना वो तभी इनेबल हो रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करिएगा, मतलब जितने ज़्यादा आप लोग पोस्टिंग कर सकें। और तभी मैंने ये चीज़, जिस समय हम लोगों ने पहले फेसबुक का सेशन लिया था, मैंने आपको बोला, सभी को बोला भी था कि 5 से 10 पोस्टिंग कर दिए, सो दैट ये चैलेंजेस, इनफैक्ट मैं ओवरऑल सभी को बोल रहा हूँ, वो चैलेंजेस अब नहीं आते। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर वो सिनेरियो पहले होता हम लोगों के पास, तो ये जो भी पॉइंटर्स हैं, तो वो डेफिनिटली कवर हो जाते हैं, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। मैं अपने सेशंस में पहले से प्रिपरेशन रेडी करके रखता हूँ कि वो चैलेंजेस या वो सिचुएशन आगे आने वाली है। तो अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा एक्टिवली करिए उस चीज़ पे, ठीक है? ओके, अब ध्यान से समझिए प्लीज़। सो एक थोड़ा-सा ओवरलुक दे रहा हूँ वापस से कि आपको अपने पेज पे काम करना है। पेज पे इन द सेंस आपको प्रोफाइल फ़ोटो डालनी है, कवर फ़ोटो डालना है, जितने भी आप लोग आर्टिकल्स बूस्ट कर सकते हैं डालिए। अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा डालिए, डोमेन का नाम डालिए, सारी चीज़ें ऐड ऑन करिए इसके अंदर। फ़ोटो गैलरी के अंदर जितनी फ़ोटो आप लोग ऐड कर सकते हैं, आपके डोमेन से रिलेटेड ऐड ऑन करिए। एक पेज को अच्छा लुक एंड फ़ील बनाइए। और एक चीज़ मैं ऑनेस्टली, अगर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मैं अभी 1-2 महीने से एक इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मैं काम कर रहा था। तो जिसके ऊपर मेरे को अब ब्रांड्स के प्रमोशंस आने मिल भी गए मेरे को। तो ट्राई करिए, अगर वो चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। एक रिसेंटली एक प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए मेरे को एक मैसेज भी आया था। तो ट्राई करिए, अगर आप लोग भी कर सकते हैं। वो सिर्फ रील्स पे आया मेरे को, इंस्टा रील्स के थ्रू मैंने उस पेज को मैं मोनेटाइज़ेशन की बात नहीं कर रहा। मैंने ब्रांड एंड कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूँ। वो ब्रांड मेरे को अभी सनग्लासेस सेंड करेगा, उसके ऊपर फिर वीडियोज़ वगैरह अपलोड होंगी, फिर वो उस तरीके से प्रमोट होगा फिर वो, ठीक है? सैंपल मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, उसका स्क्रीनशॉट जो मेरे पास ब्रांड का मेरे पास जो टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सिनेरियोज़ हैं कि जिसके थ्रू हम लोग अपने पेज को या अपने फेसबुक के ऊपर कैंपेन एज़ अ बूस्ट पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बूस्ट वाला प्रोसेस है। और कल अगर किसी ने पूछा भी था, इनसाइड एडवर्टाइज़मेंट जो आता है, अगर आप लोग इसके ऊपर बहुत ध्यान समझिएगा, मतलब ऑनेस्टली, अगर आप बूस्ट पे क्लिक कर दें और बूस्ट पे अगर आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं, क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद अनु का था, बूस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं, कैंपेन रन करते हैं, जो जो भी एनालिसिस होंगी आपको यहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, सारा स्टैट आपको यहाँ दिख जाएगा। तो कहीं पे भी अगर सी इनसाइड लिखा हुआ है, तो उस पे अगर आप क्लिक कर दें, तो आपको उस पर्टिकुलर, देखिए, इसके अंदर जो मिलेगा वो सिर्फ़ इसका मिलेगा, इस वाले पार्ट का, ठीक? सबके अलग-अलग है। तो जब भी आप जिस पे क्लिक करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन का आपको इनसाइड दिखा देगा। कितने कमेंट है, कितने कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर हैं, कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं, वो हर चीज़ आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट में दिखाएगा, ठीक? इतना क्लियर है आप लोगों को, राइट? राइट, ये क्लियर है अभी तक का? यस सर, बू क्लियर। बूस्ट के यस पास सर। बूस्ट के पास मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बूस्ट के पास जो इनसाइड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसाइड दिखाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट का, मार्क माय वर्ड, ठीक है? ओके, अब मेन सिनेरियो ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये आज ही कर देते हैं हमारा डिस्कशन भी, ताकि एटलीस्ट चीज़ें ऐड ऑन रहें। देखिएगा, थोड़ा-सा ध्यान से, ठीक है? अब जो-जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली थी, जो-जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि अगर आपके पास ऑडियंसेस नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आपके पास बटन इस तरीके से नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। उस चीज़ का जो एक्चुअल सिनेरियो वो मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज़। अब अगर हम लोग गूगल पे लिखते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास शायद ऑलरेडी बुकमार्क बना हुआ है इसका। लिंक शेयर करा है, उसे ओपन कर लीजिए प्लीज़। और फेसबुक अब एक्चुअल में जो है, वो जो मेटा का पार्ट है, शायद सबको पता ही होगा। वो मेटा का पार्ट है आज के टाइम में, तो दैट इज़ मेटा का आइकन ये था। सो यहाँ पे अब वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आ जाएँगे
कि अगर किसी के पास वो आइकन नहीं आ रहा, या किसी के पास अगर ऑडियंसेस नहीं आ रही या बटन्स नहीं आ रहे, तो वो सारे अब यहाँ पे क्लियर हो जाए। इस वाले लिंक को ओपन करिए और मेक श्योर करिए कि आप इस वाले पेज पे आ गए हो। आप लोगों के पास ब्लैंक होगा बट ऑब्वियस है, लेकिन मेरे पास कुछ कैंपेन्स बने हुए हैं तो वो यहाँ पे इसलिए दिख भी रहे हैं। ठीक है, अभी ब्लैंक आ रहा है, अभी ये सभी के पास। ठीक है, एक्नॉलेज कर दिए एक बार सभी लोग चैट पे कि आप लोगों ने इसका बुकमार्क बना लिया, एंड वी ऑल आर ऑन सेम पेज। एक्नॉलेज करिए। ठीक है, दिव्या डन, श्रेया डन, सिमरन डन, बाकी लोग प्लीज। ठीक है, बुकमार्क ठीक है, जेनी डन, जितिन डन, बाकी लोग प्लीज। ठीक है, अन्य डन, ओके। ठीक है, डन है जी, ऑलमोस्ट सबने कर दिया, शिवम ने भी कर दिया, और कौन बचा? ठीक है, अब ध्यान से समझिए प्लीज जो सिनेरियो मैं ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। देखिए पहले बट वैसे कोई भी पैनल समझाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका एक इंट्रो दे देता हूँ, ताकि चीजें जल्दी से क्लियर है आप लोगों को। देखिए जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, कि जब भी हम लोग कोई भी कैंपेन, या मैं वर्ड टू वर्ड जाता हूँ, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई क्लाइंट अगर ऑन बोर्ड आ रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। हम भी एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन कैंपेन या ऑब्जेक्टिव ड्रिवन प्रोसेस चलाते हैं, राइट। सो अब इस सिनेरियो को समझिएगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से मिलते हैं। एक्चुअल में जो कैंपेन की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाना है, आपको रीच का कैंपेन चलाना है, आपको ट्रैफिक का कैंपेन चलाना है, आपको एंगेजमेंट का ट्रैफिक चलाना है, आपको ऐप इंस्टॉल कराने हैं, वीडियोस के व्यूज बढ़वाने हैं, या लीड जनरेशन का है, मैसेजेस का है, इवन कैटलॉग है, स्टोर्स है, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। सो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग कोई भी कैंपेन चला रहे हैं नॉर्मल से ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आप उस केस में ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे ब्रांड अवेयरनेस का। आप अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं रीच के लिए, उस केस में आप कैंपेन पिक करेंगे रीच का। अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हैं ट्रैफिक के लिए, तो आप कैंपेन पिक करेंगे उस केस में ट्रैफिक का। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट के केस में आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे एंगेजमेंट का, राइट। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा अभी पूछ ही लेता हूँ, चलिए। एंगेजमेंट में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था बूस्ट वाले के अंदर? एंगेजमेंट के अंदर बूस्ट का ऑप्शन में जो आ रहा था वो क्या था? डिफाइन कर रहा था ना कि एंगेजमेंट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखा था उसके नीचे? show to people who तो are द likely पीपल to हु be आर a इंटरेस्टेड comment है, and share. तो जो इंटरेस्टेड है उनको शो करेंगे। यानी लाइक शेयर एंड कमेंट, राइट। दैट इज जेनी, आपने बोला राइट। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप एंगेजमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे ऑडियंस आपके आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर लाइक शेयर या फिर कमेंट कुछ करे, यानी कि वो एंगेज हो। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये सिनेरियो अगर आप देख रहे हैं ऑन पीडीएफ में, अगर आप देख रहे हैं तो पीडीएफ वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन है कि ऑब्जेक्टिव ये होते हैं। अभी पैनल्स में आ जाएंगे, अभी मैं वहां पे भी अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस वाइज देख लेते हैं कि जब आप लोग ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाइज, तो यहाँ पे आपको पहले पिक करना पड़ेगा कि या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर क्लाइंट ने आपको क्लियर बोला है कि जो आपका कैंपेन है वो मेरे को चलाना सिर्फ लीड के लिए, फॉर एग्जांपल, तो आप लोग उस केस में लीड वाला ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखिए प्लीज, अब मैं एक बार इंटरफेस पे भी आ जाता हूँ। देखिए अभी डेटा पे मत जाइएगा, जो भी डेटा डला हुआ है, बिकॉज पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी बिल्कुल ब्लैंक समझिएगा। क्रिएट कैंपेन में मैंने क्लिक करा, ठीक है। सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस के लिखा हुआ भी आ रहा है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। आप लोग देख पा रहे हैं, राइट। किसी के में हो सकता है अलग तरीके से इंटरफेस आ रहा हो, यानी कि कुछ जो अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा है। तो एक बार एक्नॉलेज करिए। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करा है, और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी का इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा, तो हो सकता है कुछ ऐसा आ रहा हो, लेकिन ऑलमोस्ट जब आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो पर्पस सबके यहाँ लिखे हुए हैं। ऑडियंसेस में ये आ गया, सॉरी अवेयरनेस के अंदर ये आ गया, ट्रैफिक के अंदर ये आ गया, एंगेजमेंट के अंदर ये आ गया। लुक एंड फील थोड़ा अलग हो सकता है, एक्नॉलेज करिए, इंटरफेस सेम है या अलग अलग है? सेम आ रहा है, अनुराधा आपका डिफर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम, ठीक है। सो अगर सबका अगर किसी का अलग भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, देखिए ये अपडेटेड वाला है,
मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके में नहीं होगा, सभी के सेम ही हो जाएँगे ऑलमोस्ट। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने पीडीएफ फाइल में देखा कि जो आपकी कैंपेन्स है, राइट? कैंपेन के अंदर वी हैव अ ऑब्जेक्टिव, राइट? कि हम लोगों को बेसिकली ऑब्जेक्टिव पिक करना है। सो मैं अभी पहला ऑब्जेक्टिव लेता हूँ ब्रांड अवेयरनेस। और ब्रांड अवेयरनेस पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो राइट हैंड साइड के अंदर कुछ चीज़ें पॉप अप होके दिख भी रही हैं कि ब्रांड अवेयरनेस के केस में शो योर एड्स टू योर पीपल हू आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। वर्ड टू वर्ड ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अवेयरनेस के केस में कैंपेन उन लोगों को दिखाया जाएगा, दोस्त जो आपके कैंपेन को इजीली याद रख सके। यानी कि उस ऑडियंस को जो आपके कैंपेन को याद रख सके। ठीक? अब याद रखने की डेफिनेशन क्या है? याद रखने की डेफिनेशन ये है कि फेसबुक उन कस्टमर को दिखाएगा जो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी के पेज के ऊपर विजिट कर रहे हो, या वो उसे सर्च कर रहे हो, राइट? क्योंकि उसने ऑडियंस का डेटा कैप्चर कर ही लिया होगा। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, जब आप अवेयरनेस बोले दैट मीन्स यहाँ पे फेसबुक उन लोगों को कैंपेन दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है? राइट? याद रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फेसबुक के पास वो आपको याद, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल सा उसने आपकी एक्टिविटी को जज कर लिया, तो इस वजह से वो उस तरीके से ऑडियंस को दिखाएगा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने यहाँ पे पिक करा अवेयरनेस, ठीक है जी? और अवेयरनेस के अंदर मैं इसे सिंपल सा करता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज़। मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, नेम योर कैंपेन, ठीक? ऑप्शनल है, तब भी सबमिट करिए। ओके, सो आज हम लोग फेसबुक का पहला कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो डिफाइन कर देते हैं। मैंने मैं ये कैंपेन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इमेजेस आज आपको सिटी फर्निश की भेजी है ना, सिटी फर्निश, ठीक है? सिटी फर्निश का मैं कैंपेन चला रहा हूँ, अवेयरनेस का कैंपेन है और आज का मैंने डेट डाल दिया 21 जुलाई। ये ध्यान से समझिएगा, ये इसलिए डाला जाता है ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे ये कैंपेन किस पर्पस के लिए आपने चलाया। आई थिंक ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आपके अगर आप लोग देख भी रहे हैं, मेरी स्क्रीन के पीछे ऑलरेडी एक बैकएंड में एक स्क्रीन चल भी रही है, जिसमें लिखा हुआ भी एक लीड का कैंपेन चला है 12 मार्च को, ट्रैफिक का कैंपेन चलाया हुआ है 26 मार्च को, ट्रैफिक का कैंपेन चलाया हुआ है स्पोकन इंग्लिश का एक क्लाइंट था उसके लिए 1 मार्च को, स्पोकन इंग्लिश वाले के लिए एक और कैंपेन चलाया। आप लोग देख पा रहे हैं, शायद बैकएंड में चल रहा है ये। विजिबल है आप लोगों को? बैकएंड पे दिख भी रहा है आप लोगों को स्क्रीन के पीछे, राइट? यस सर, विजिबल है। राइट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर कैंपेन की नेमिंग सही से करेंगे तो उस केस में आपको इजीली याद रहेगा कि ये कैंपेन आपने किसके लिए चलाया है। ठीक, अभी के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, ये मेरा मेरा सिटी फर्निश का कैंपेन है और अवेयरनेस के लिए चला रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं इसमें एड सेट आ रहा है और कुछ ऐड आ रहे हैं लिखे हुए। ठीक है, अभी ऐड क्या है, ऐड सेट क्या है, अभी उस चीज पे मत जाइएगा, अभी से सिंपल सा समझिएगा। ऐड सेट के अंदर भी जाता हूँ मैं और मैंने इसे लिख दिया कि ये मेरा ऐड सेट है। क्या है क्या नहीं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और सिटी फर्निश का है और ये मेरा ऐड है, और जिसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिटी फर्निश का मेरा ऐड है। अब क्या है ये आप समझिएगा। देखिए, जब आप ऐड सेट की बात करते हैं तो बेसिकली ये हायरार्कीज है बेसिकली। ठीक है, हायरार्कीज का मतलब क्या हुआ, ये हायरार्की इन द सेंस ऑफ कि कैंपेन के बाद आपको जाना है ऐड सेट के अंदर, ऐड सेट के बाद जाना है आपको एड्स के अंदर। अगर आपको मेरा लैंडिंग पेज वाला सेशन याद हो, शायद लैंडिंग पेज वाला था, एक मिनट रुकिएगा। नहीं, लैंडिंग पेज नहीं, नॉर्मल अगर आप कोई भी इंटरफेस पे अगर आप काम करते हो तो एक इंटरफेस के बाद जाने के बाद आपको दूसरे इंटरफेस पे जाना है, फिर दूसरे के बाद तीसरे पे जाना है, तब जाके वो फाइनल टच आता है। याद है? शायद मैं ये सर्वे मंकी में था ये, ऊपर एक हायरार्की चलती है। अगर किसी को नहीं यस पता सर, सर तो सर ये हायरार्की क्यों चल रही है यहाँ पर? देखिए, ये हायरार्की इसलिए चली कि क्योंकि वो स्टेप्स है। पहला स्टेप है, पहला स्टेप आपको करना है, फिर आपको दूसरा स्टेप करना है, फिर आपको तीसरा स्टेप करना है। ये बेसिकली आपके स्टेप बाय स्टेप हायरार्कीज है बेसिकली। ठीक है, अब ये है क्या, अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने इनका नाम दे दिया और मैं इसे करता हूँ क्वांटिटी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ नेम दिया है और मैंने कुछ नहीं करा। अब आप ये देखिएगा, हर चीज ग्रीन है, दैट मीन्स मैं इसे इजीली सेटअप कर सकता हूँ। अब देखिए प्लीज, ये आ गया पहला स्टेज क्या मेरा, कि मैंने यहाँ पे मेरा कैंपेन, कैंपेन के बाद मेरा एड सेट के बाद मेरा एड। इवन जैसे वर्डप्रेस के अंदर लेवल्स बन जाते हैं, एक के अंदर एक मेन्यू, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे भी ये इस तरीके से लेवल हो गया। देख रहे हैं आप लोग?
इस तरीके से ये जा रहा है नीचे फ्लो। So what's the difference between ad set city and city furnish? नहीं मैं दोबारा एड ऑन कर रहा हूँ, अभी मैंने ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करे ही नहीं है। Okay. हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मैंने अभी ये चीजें एड ऑन नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ क्या करा है, मैंने एड सेट के अंदर और सिटी के अंदर सिटी फर्निश का नाम दिया, यहाँ पे भी सिटी फर्निश का मैंने नाम दिया है, ऊपर सिटी फर्निश का ऑब्जेक्टिव डाल दिया कि अवेयरनेस का कैंपेन है और 21 जुलाई। मैंने भी नीचे के कोई पार्ट अभी डिफाइन करे ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ईजी वे में रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे कैंपेन बनाया, कैंपेन के का नाम दिया, उसके नीचे एक एड सेट लिखा हुआ गया, एड सेट को भी नाम दे दिया सिटी फर्निश करके, नीचे वाले को भी नाम दे दिया सिटी फर्निश का, बाकी कुछ नहीं करा, ठीक। अब ये है क्या और इसका पर्पस क्या है, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे चीजों पे। ये सारी चीजें अभी बाद में ऐड ऑन करते हैं। पहले आप ना एक थ्योरी वाइज समझिए, अगर इसमें चलिए नहीं है, ठीक है, ऐसी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इस सारी को सेव कर लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत इजी समझेगा, रटिएगा कोई बात। देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग को किसी चीज को रटना ना पड़े, जितना इजी वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं करूंगा। देखिए इमेज क्लियर है सबको, राइट, विजिबल हो रहा है? Yes. सर क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसे चाहे तो आप लोग अपने पास ड्रॉ कर लीजिएगा, वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पे मिल जाएगा। सिंपल सा सिनेरियो है, आप लोगों ने फेसबुक पे गए, फेसबुक के अंदर आप एड्स मैनेजर के अंदर गए, एड्स मैनेजर के अंदर आप अपने अकाउंट के अंदर आ गए। बेसिकली अकाउंट में जाके आपने बनाया, पहले लिखा कैंपेन। अब कैंपेन जो आप देख रहे हैं, कैंपेन है ये सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैंपेन की नेमिंग जहां पे आपने करी, दैट इज योर कैंपेन, ठीक। सेकेंड स्टेज क्या आती है, सेकेंड स्टेज आपकी आती है एड सेट। सेकेंड स्टेज यानी कि आपकी एड सेट, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये सेकेंड स्टेप आपका आ गया एड सेट। थर्ड स्टेप आपका क्या आ गया, एड, यानी कि आप लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब मैं इसका वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इसका प्रोसेस पे बात करते हैं। देखिए एक मिनट, इसे बैक कर लेते हैं एक बार, इसे मैंने ऑफ करा, दोबारा से एक और पिक करा। अब बिल्कुल सॉरी माय बैड, देखिए अवेयरनेस। अब ध्यान से देखिए प्लीज, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी कि कैंपेन का मतलब क्या होगा, कैंपेन इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव एंड अ बजट ऑप्टिमाइजेशन। इस वाले स्टेप के अंदर आप लोग बेसिकली कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं और अपना बजट डिफाइन करते हैं। तो पहली हायरार्की के अंदर जो स्टेप्स आते हैं वो ये हैं कि पहले आप लोग इस वाले सेक्शन के अंदर आप बेसिकली, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप यानी कि इस वाले के अंदर आप बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव डालेंगे और अपना बजट डालेंगे, ठीक। पहला स्टेप क्लियर है, अभी मैंने करके नहीं दिखाया, मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ कि पहले स्टेप के अंदर आप लोग ऑब्जेक्टिव डालेंगे और अपना बजट डालेंगे, ठीक। सेकेंड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाके आप अपनी ऑडियंस पिक करेंगे, आप प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे कि आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ दिखाना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आप अपने एडवर्टीजमेंट को शेड्यूल करेंगे और सेकेंड स्टेप के अंदर ही आप उसमें स्पेंडिंग लिमिट या अमाउंट की हम लोग जो बात करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बजट और स्पेंडिंग में सिंपल सा डिफरेंशिएटर ये है, टोटल बजट और एड सेट का मतलब क्या होगा कि आप उस वाले एड के अंदर कितना बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो एड सेट हो गया, ठीक। क्या है कैसे वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप वर्ड टू वर्ड चाहे तो आप जहां भी लिख भी रहे हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। और अगर मैं आखिरी स्टेप की बात करता हूँ, आखिरी स्टेप का मतलब हो गया कंटेन ऑल योर एड क्रिएटिव्स एंड सेटिंग्स, यानी कि आखिरी में जाके आपके क्रिएटिव्स वगैरह बनेंगे और आप लोग उसे वहां पे अपलोड करेंगे। आई थिंक ये क्लियर है। अभी सिर्फ वर्ड टू वर्ड में जा रहा हूँ, मैंने प्रोसेस डिफाइन नहीं करा अभी, ठीक। पहले के अंदर आप अपना बजट डालेंगे और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, दूसरे में जब आप जाएंगे ऑडियंस, प्लेसमेंट, स्केड्यूल, और तीसरे के अंदर आप डालेंगे अपने क्रिएटिव्स को।
अब कैसे डलना है, क्या डलना है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर, देखिए अपनी, मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजी थी, पहले एक बार मैं उसे भी सेव कर रहा हूँ, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, इमेजेस मैं अपने पास सेव कर रहा हूँ पहले, क्योंकि इमेजेस ठीक है, मतलब कोई एक रैंडम लेता हूँ जिसका इमेज साइज सही है, सेव एन इमेज, ठीक है। देखिएगा सब लोग प्लीज ध्यान से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, अब आप खुद देख सकते हैं मल्टीपल कैंपेन्स है। अगर आपने नेमिंग क्लियर लिखी होगी तो आपको पता रहेगा कि आप इस पे काम कर रहे थे। मैं कर रहा था सिटी फर्निश पे, अवेयरनेस का कैंपेन है 21 जुलाई का, ठीक। इसे मैं एडिट कर लेता हूँ, वापस से इसी पे आ जाता हूँ। अब देखिए प्लीज, सो अगर मैं पहले सिनेरियो की बात करता हूँ, तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे। पहली स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हाँ जी, पहले में क्या करते हैं हम लोग, मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव एंड बजट सर। ऑब्जेक्टिव एंड बजट, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम लोग आते हैं तो ये कैटेगरी, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बूस्ट वाले के अंदर डिस्कस करा था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो अगर मेरा कंटेंट इसमें से कोई है तो मेरे को ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वो कैटेगरी पिक करनी पड़ेगी। इंटरफेस एक्चुअल में ये जिस पे आपको काम करना है, ठीक। तो कैटेगरी इसमें से मेरा कोई नहीं, तो मैं कोई पिक नहीं कर रहा, सब कुछ ऑलमोस्ट टिक्ड है जो आप देख रहे हैं, दैट इज ग्रीन आ गया, गुड टू गो, गुड टू गो, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कैंपेन का जो बाइंग टाइप है, बाइंग टाइप इन द सेंस ऑफ यहाँ पे जो ऑक्शन है, ऑक्शन जैसे जो कि बाय डिफॉल्ट है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक चीज समझिएगा, ऑक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऑक्शन के अंदर बेसिकली एक प्रोडक्ट बिकता है, बिडिंग सिस्टम। बिडिंग सिस्टम, राइट, यानी कि उस बंदे को प्रोडक्ट मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग करी हो, राइट। अब आप यहाँ पे भी समझिएगा, फेसबुक भी बट वैसे उस बंदे को, उस बंदे के कैंपेन सबसे पहले चलाएगा, या उस बंदे को वेटेज ज्यादा देगा जो बजट ज्यादा, बिड ज्यादा है। राइट, जो बजट ज्यादा लगाता है। क्योंकि इस वाले पैनल के अंदर बात होती है बजट की, तो बजट में समझिएगा जो बंदा बजट ज्यादा दे रहा है, या जो फेसबुक को ज्यादा पैसे दे रहा है। अगर मैं एज अ लेमैन बोलूं, एक तरफ मैंने कैंपेन चलाया, एक तरफ अमेजोन ने कैंपेन चलाया, तो बट ऑफ वेटेज आप भी समझ रहे हैं अमेजोन को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बजट, उसकी स्पेंडिंग लिमिट ज्यादा है, ठीक। मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि हम लोग कैंपेन नहीं चला सकते या हमारा कैंपेन दिखेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप भी इस चीज को समझिए, फेसबुक भी कमाने बैठा है, उसके पास लिमिटेड ऑडियंस है, सबने सेम टाइप की ऑडियंस अगर पिक कर ली, तो समझिए आप लोग, फेसबुक भी उसी बंदे का कैंपेन चलाएगा जो बजट ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। देखिए बिडिंग वर्ड मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिडिंग वर्ड ना एक्चुअल में जो आता है वो आता है गूगल एड्स के अंदर, ठीक। तो बिडिंग वर्ड नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट है, ऑप्शन है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा। अवेयरनेस का कैंपेन है, तो पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा भी था कि पहले के अंदर वी हैव ऑप्शन कि हम लोग बजट और ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई ऑब्जेक्टिव गलत पिक कर लिया, तो आप यहाँ पे भी जाके मिड वे में भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज समझ गए? जरूरी नहीं कि अगर आपसे पहले मिस हो गया तो आप कैंपेन बना नहीं सकते, आगे फर्स्ट स्टेप के अंदर जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को मैंने गलती से अवेयरनेस पिक कर लिया, तो मैं ट्रैफिक भी डाल सकता हूँ, ठीक। नो, कॉस्ट पर क्लिक अगेन गूगल एड्स। लेकिन एक सिनेरियो, एक देखिए इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, कॉस्ट पर क्लिक बोल सकते हैं, लेकिन यस यहाँ पे भी कॉस्ट पर क्लिक काउंट होता है। मैं ये मतलब इस पे ना ओपनली नहीं बोलूंगा ये चीज को कि ये सिनेरियो से गूगल ऐड का, कॉस्ट पर क्लिक दोनों में ही काउंट करी जाती है कि क्लिक कितने का आ रहा है। ये मैं एड ऑन कर दूंगा अभी, ये वाला पार्ट भी देखिए। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज योर अवेयरनेस, तो मैं बाय डिफॉल्ट यही रखता हूँ। फर्दर नीचे जाता हूँ, ए बी टेस्टिंग हम लोगों ने शायद पहले डिस्कस करा हुआ, ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हाँ जी, ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस करा है, हाँ जी, सर सर मीन अल्फा बीटा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करा, मुझे याद है।
सर मीन्स चूज करना है ए अदर बी, मीन्स कौन सा हमारे लिए ठीक है, मतलब 2 होगा ऑप्शन में और उनमें से एक को पिक करना होता है। ठीक है, सो ये हमने कहाँ डिस्कस करा था ये वाला पॉइंट? सर लैंडिंग पेज में, जैसे कि हम लोग 2-3 तरह के लैंडिंग पेज बना के फिर जिस पे जिसका यूजर एक्सपीरियंस या जो भी कन्वर्जन ज्यादा होंगे हम लोग एंड में फिर उसको बेसिकली 2-3 चीजों के बाद फिर फाइनल जो सेलेक्ट होता है जहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन या कन्वर्जन आ रहे तो हम उसको फाइनल सेलेक्ट करते हैं फॉर द लैंडिंग पेज। ठीक है, सो दैट इज वेरी क्लियर, थैंक्स सुकृति। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं A/B टेस्टिंग का मतलब क्लियर है कि यू नो यहाँ पे आप लोग अगर आप देख भी रहे हैं ध्यान से, अभी मैं से ऑन नहीं कर रहा हूँ, एक जेनेरिक सिनेरियो आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है, तो यू नो एक टेस्ट वर्जन एक स्टार्ट कर देगा विद अ डिफरेंट इमेज एंड विद अ डिफरेंट टेक्स्ट इन ऑडियंस, ताकि एटलीस्ट यू नो अगर आपको जॉन सा भी सही लगता है आप उसे यू नो, और हाँ वो दोनों को सेपरेटली रन करेगा, तो जॉन सा भी सही चलेगा, आप उस कैंपेन को पिक कर सकते हैं, यानी कि वो एट द सेम टाइम एक यू नो एक कॉपी क्रिएट कर देगा आपके कैंपेन की, जॉन से भी अच्छा चलेगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ उस केस में वो अपने हिसाब से टेक्स्ट और इमेज या ऑडियंस को चेंज कर देता है। ठीक, अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, अभी आगे की सिनेरियो में आ ही जाएगा वो। सो ठीक है, ऑलमोस्ट अब एक आता है बजट, जो कि अगर आपको याद हो पहले के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव और बजट की बात करते हैं, बजट ऑफ है, बजट ऑन कर लेते हैं एक बार। अब हम मेरा बजट कितना है, ठीक है जी, तो मैंने अभी एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मैंने यू नो मेरा टोटल बजट जो है वो 1000 रुपये, ठीक है, ये मेरा ओवरऑल बजट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ऑब्जेक्टिव पिक करना है, अपना बजट डिफाइन करना है। मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है जी। सो सेकंड स्टेज में आप लोग देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, विजिबल सबको? सर यू हैव सिलेक्टेड डेली बजट सर 1000 इन दैट। हाँ जी हाँ जी, नहीं डेली नहीं सर, ये ओवरऑल बजट था मेरा। बट आपने शायद कैंपेन में वो शायद डेली हो रखा है तो पीछे। डेली बजट में था। डेली था, ओके ठीक है, उसमें डेली आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ओके, अब आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे सेकंड लेवल पे आ गया हूँ कि दैट इज यू नो मेरा ये सेकंड वाला लेवल है। सेकंड लेवल के अंदर क्या पार्ट्स थे मेरे? हाँ जी, ऑडियंसेस, ठीक है। सो अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यू नो जब मैं सेकंड लेवल पे गया तो ऑटोमेटिकली यू नो मेरा सेकंड वाले स्टेज पे आ गया, और सेकंड वाले में देख रहे हैं तो मैंने नाम पहले से डाल दिया था तो वो ऑलरेडी टिक हो गया। तो अगर आप नाम पहले भी नहीं डाल रहे तो अगर आपको याद हो तो दैट इज यू नो यहाँ पे शायद सब लोग समझ रहे होंगे, स्टार्टिंग में जो यू नो नेम आ रहा था वो ऑप्शनल था, सबको याद है? नेमिंग ऑप्शनल थी स्टार्टिंग में, Yes, sir. राइट? क्यों? क्योंकि आप सेकंड स्टेज पे भी डाल सकते हैं, या उस पर्टिकुलर लेवल पे जब आप जाएंगे तब आप वहां पे भी जाके उसे चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर स्टेटमेंट, राइट? तो यहाँ पे मैंने यू नो इसका नाम वापस से सेम ही रख दिया, तो ये मेरा एक एड सेट बन गया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, चीजें ऐड ऑन हो रही है, देखिए। अब इसके अंदर आता है यू नो आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। तो गोल मेरा अभी मैं पिक यही कर रहा हूँ कि यू नो एज मैनी एज पॉसिबल, यानी कि मेरे को मैक्सिमम रीच चाहिए अपनी ऑडियंस की, तो मैंने अभी से बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगले स्टेज में दूसरा पिक करेंगे, अभी के लिए मैं यही पिक कर रहा हूँ। अब बात ये आती है, ये चेक करिएगा कि आप लोगों के फेसबुक के पेजेस कनेक्ट हैं या नहीं। ठीक, मेक श्योर करिएगा जब भी आप लोग यू नो उस पे करें तो पेज को कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, पेज नेम डाल के, ताकि एटलीस्ट यू नो वो उसमें कॉल हो जाए, ठीक है जी। तो आई थिंक सबका आ ही रहा होगा, जिसने यू नो सेम आईडी से करा होगा तो उसके सबके पेजेस आ रहे होंगे, कनेक्ट है, ठीक है। फर्दर आते हैं इसके अंदर, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे ये क्लिक का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो वो दैट इज मैक्सिमम ही रखते हैं अभी के लिए। अब देखिए प्लीज, इसे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी सिनेरियोज में ऐड ऑन करूंगा अभी। अब आ गया ये मेरा यू नो बजट एंड स्केड्यूल, यानी कि यू नो मैं अपना जो कैंपेन कब से चलाना है, मैंने स्केड्यूल कर दिया 24 तारीख से कैंपेन चलाना है, ठीक है। और 24 में भी कब से चलाना है, फॉर एग्जांपल इसका एंड डेट भी डिफाइन करता हूँ, 24 से 25 तक मेरे को कैंपेन चलाना है। तो ये मेरा यू नो मेरा कैंपेन डिफाइन हो जाएगा कि चलिए एक दिन और बढ़ाते हैं इसका, 26 का। तो ये मेरा कैंपेन डिफाइन हो गया, मेरा स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, ये यू नो इस तरीके से मैं स्केड्यूलिंग कर सकता हूँ चीज़ों में, ठीक है। 24 की सुबह या सॉरी 20-40 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को अगर इसमें कोई चेंज टाइम ये हम चेंज कर सकते हैं?
हाँ जी, देखिए इसमें ठीक चेंजेस है। पॉसिबल है, चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल उस चीज़ में कोई सेकंड थॉट नहीं है, ठीक है? मेरे इस पे अभी क्लिकेबल का ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन चेंजेस पॉसिबल। जैसे अगर मैं इसे अब देखिएगा, अब आ गया, इसमें क्लिक हो गया। अब अगर मैं इसका टाइम रखता हूँ, मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल 6 और 7 11 बजे चलाना है, 11 बजे 40 मिनट से। तो 11:40 से लेकर मैंने 11:30 से स्टार्ट कर दिया। एंड डेट, एंड टाइम मैं डिफाइन करता हूँ, उस पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाता है। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक बार इस पे क्लिक नहीं हो रहा तो एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लिएगा। एक बार जैसे आप करेंगे आ जाएगा ये। ठीक? सो स्टार्ट डेट, एंड डेट दोनों मैंने डिफाइन कर दिया विद टाइम। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं मैं अभी इस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? अभी अभी सेकंड स्टेप में मैं क्लिक करूँगा इसके अंदर। ऑडियंसेस जो आप देख रहे हैं, अभी मैं इस पे कोई कोई सिनेरियो नहीं लेके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। ऑडियंसेस ऐड ऑन करूँगा अभी, लेकिन बाद में। ठीक है? और कोई चीज़, कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने प्लेसमेंट पिक करा रिकमेंडेशन वाला, जो कि रिकमेंडेड है, और मैं इसे कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है? इतना क्लियर है? मैंने यहाँ पे कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं करा, मैंने सिर्फ यहाँ पे एड सेट का नाम डाला, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, पेज का नाम ऑटोमेटिक आ गया, बजट एंड शेड्यूल ऑटोमेटिकली आ गया, और उसके बाद ऑडियंसेस मैंने चेंज नहीं करा, ओपनली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अगले स्टेप में ऐड ऑन करूँगा। प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिया मैनुअल, सॉरी रिकमेंडेड। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब आप लोग सेकंड लेवल पे थे, तो सेकंड लेवल पे ये बोल भी रहा था ना कि प्लेसमेंट आप जज करते हो उसके अंदर, याद है? सेकंड लेवल में ये प्लेसमेंट भी बोलता है, राइट? तो यहाँ पे आप लोग यस सर। प्लेसमेंट पिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने रिकमेंडेड लिया है, मैनुअल भी लूँगा, अभी टच मत करिएगा अभी के लिए, और इसे मैं करता हूँ नेक्स्ट। पहले सिंपल वे समझिए प्रोसेस में, और यस, लेवल वाइज़ मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ। अब समझ में आ गया सबको कि फर्स्ट का पर्पस क्या है, सेकंड का पर्पस क्या है, थर्ड का पर्पस अब क्या है? ठीक है? जितिन क्लियर, राइट? यस। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज़ सभी लोग कि अब मैं आ गया हूँ इसके लेवल नंबर 3 पे, और लेवल 3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग अपने ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हैं, राइट? अब ध्यान से देखिएगा। सो ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट में अपना कनेक्ट कर देता हूँ कि कनेक्ट रहेगा यहाँ पे। पेज मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है। देखिए, सो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने कुछ एडवर्टाइज़मेंट के टाइप डिस्कस करे थे। सिंगल इमेज, carousel, कलेक्शन, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है? तो अभी के लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो टाइप का कैंपेन ले रहा हूँ, यानी कि मैंने इसमें लिया सिंगल इमेज। ठीक है जी? और ध्यान से देखिए प्लीज़, एक इमेज ऐड कर देते हैं, एडिट मीडिया करते हैं, और मेरे ख्याल से इमेजेस मेरे पास डली हुई है इसके अंदर ही। देखिए, सो मैंने ये वाला इमेज लिया, मैंने आप लोगों के साथ इमेजेस भेज दिए। तो देखिए ये एक बार इमेज देख लीजिएगा, जौन सी सही चली जाए आपको वो यूज़ करिए। मैंने 1200 बाई 1200 ले लिया इसके अंदर, जो कि रील्स वगैरह सब में सही आ जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें ओरिजिनल रखते हैं, जो कि उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये सही आ रहा है। डन करते हैं। सो अब आप देख लीजिए, ये मेरा कुछ एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है जी? अब थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, ठीक है? कंटेंट में ले रहा हूँ सिटी फर्निश। सिटी फर्निश अगेन मेरा क्लाइंट था, जिसके क्रेडिट मैंने आप लोगों को भेजे। तो ये वाला ब्रांड है, ठीक है जी? सो अब मैं एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा प्लीज़। सो स्टोरीज़ वगैरह पे मैं नहीं जा रहा, मेरे को अभी स्टोरीज़ वगैरह पे नहीं चाहिए कोई भी। मैं इसे मेरे को रखना नहीं है इस पे अभी। ठीक है। सर क्रिएटिव के साइजेस कैसे पता चलेंगे इसके अंदर, हमें कौन-कौन से साइजेस रखनी है हमेशा? वो इसमें आ जाएगा सर, अभी मैं ये वाला टॉपिक भी टच करूँगा, इसके अंदर सारे डायमेंशन मैं आपको लिखवाऊँगा अभी एक-एक करके, सारी चीज़ें लिखवाऊँगा। ये है ना, सब कुछ लिखूँगा इसमें। अभी के लिए मैंने आपको इसलिए इमेज दे दिया ताकि एटलीस्ट जब आप उस पे काम करें तो एरर ना दे। इंटरफेस में क्या-क्या गाइडलाइंस हैं, वो मैं कमिंग सेशन में कवर करूँगा सारी चीज़। सो इमेज मैंने अभी आपको बनी बनाई दे दी है, तो आप लोग अभी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो अब आप देख लीजिए कि मेरे पास सारे सिनेरियोज़ आ गए हैं कि मैं अगर जो इमेज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बनी बनाई दी है, अब देखिएगा मैं थोड़ा-सा कंटेंट वगैरह चेंज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए प्लीज़। इमेज मैंने अपलोड कर दिया, कोई म्यूज़िक ऐड करना है, सो अभी सिंगल इमेज वाला है तो मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर रहा, म्यूज़िक मेरे को नहीं चाहिए, अगर रील वगैरह होता तो ठीक है। अब ध्यान से प्लीज़। सो मैंने अभी करा क्या, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा अभी, मैंने यहाँ पे सिर्फ पेज ऑलरेडी कनेक्टेड था। ऐड का नाम मैंने पहले भी डाला था, दोबारा भी मैंने डाल दिया, जो कि ऑलरेडी कॉल हो गया। नीचे अगर आप देख रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव पिक करा सिंगल इमेज, जो कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पहला ही स्टेज है। सिंगल ऐड, जो कि अगर आपको याद हो सिंगल इमेज ऐड, वो ये है, ठीक है। और वीडियो भी आप डाल सकते हैं। और मैंने इसके अलावा मल्टी एडवर्टाइजर इसे ऑफ करता हूँ अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और फर्दर अगर मैं गया, मैंने अभी सारे जानबूझ के ब्लैंक कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल ज़ीरो से रहे। अब देखिए ये आ गया प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या है, जो कि ऊपर आप लोगों को दिख भी रहा है। अगर मैं इसे हटाता हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा, देख लीजिए आप लोग, ये हट गया। नोटेड, ये समझ में आ गया। ये जो टेक्स्ट है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, वो यहाँ से उठ के आता है, ठीक। यस सर। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंपनी के ब्रांड की जो वर्ड्स हैं वो उठा लेता हूँ। लेट मी चेक कि कोई थोड़ा-सा अच्छा सा कंटेंट मिल जाए। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने इसका प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया। रिफ्रेश हो जाएगा अभी पेज। ठीक, सबको विजिबल है? जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो सी मोड में चला गया, तो वो सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कंटेंट मैं आप लोगों को दे भी दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग अपने पास अपने हिसाब से बना भी लीजिए। ठीक है? अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्दर अगर मैं जाता हूँ, अभी मैं और चीज़ें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। ऐड मोर ऑप्शन वो भी नहीं ऐड कर रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं अभी। बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है? इवेंट वाला पार्ट बिल्कुल टच नहीं करूँगा क्योंकि आगे के मॉड्यूल्स में दैट इज़ कॉल्ड फेसबुक रीमार्केटिंग वाला पार्ट है, वो बाद में आएगा। ये भी सर चीज़ वी बाद कैन में आएगी। चेंज द फॉन्ट ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट। नहीं सर, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेम रखना पड़ेगा हमें इस केस में। सर जो एड टेक्स्ट आ रहा था उस पे नहीं हो सकता सर? नहीं देखिए, नीचे नहीं, वो चीज़ मैं बताऊँगा वो है क्या, अभी रुक जाइए, सब बता दूँगा, ठीक है? देखिए मैं अगर कहीं ओके चलिए, सो यहाँ पे कंटेंट मैंने डाला और अब आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस पे जाके मैं ऐसे कर रहा हूँ। चलिए पब्लिश नहीं कर रहा। एक चीज़ देखिए अभी, देख रुकिएगा। डेटा वाले भी भेज रहा हूँ क्योंकि सब लोग शायद उस पे होंगे। मेन पे भेज रहा हूँ, बाकी आप उस पे मैं दोबारा भेज दूँगी इस वाले पे भी। इस लिंक को ओपन कर लीजिए। सबके पास खुल रहा है, एक बार एक्नॉलेज करिएगा। यस खुल रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। सो कंटेंट आ रहा है, फीड्स वगैरह पे हम लोगों ने नहीं डाला। इंस्टा मार्केट दिख रहा है और जो आपका फेसबुक है, फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा। स्टोरीज पे आपका दिख रहा होगा शायद। स्टोरीज वाला में भी दिख रहा है आप लोगों को, राइट? एक बार एक्नॉलेज करिए व्हाट्सएप पे जो करा मैंने आप लोगों को। और अगर आप वैसे देख रहे हैं तो इंस्टा सर्चेस पे भी दिख रहा है और इनफैक्ट आपका ये है मार्केट सर्चेस, इस पे भी दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपकी बनती है एड कॉपी, ठीक है? आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मेरा का पूरा एक एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ हो जाता है, राइट? मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब मैं ऐसे पब्लिश करता हूँ और बजट लगाता हूँ, मेरा कैंपेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक? अब आप एक काम करिए आप लोग, टेक योर टाइम, राइट? जल्दी नहीं करें किसी प्रोसेस के अंदर। पूरा 5 मिनट का टाइम लीजिए। इमेजेस मैंने आपको कटी-कटाई दी हुई है। प्रोसेस पूरा एक बार अपने एंड से करके देख लीजिए, जितना-जितना मैंने बताया। आगे मत चलिएगा, जितना मैंने बताया उतना करिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी स्टेप पे रोक रहा हूँ तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा। उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसे ऐसे ही गो थ्रू कर दोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा उसे पढ़ने में फिर। टेक योर टाइम। और आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ जज भी कर ली होगी, अगर किसी टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ कि उसे आगे ऐड ऑन है, तो वो होता है, डेफिनिटली होता है। और विद इम्पोर्टेंस। एक बार एड सेट वाला दोबारा बता देंगे सर? देखिए ऐड सेट में मैंने कुछ नहीं करा। ऐड सेट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो बाय डिफ़ॉल्ट गोल था, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट गोल भी वही रखा और मैंने सिर्फ अपना बजट डाल दिया, डेली बजट अपना। और सॉरी माय बैड, यहाँ पे प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया, ऑडियंस डिफाइन कर दी और कुछ नहीं करा मैंने इसके अंदर।
मतलब जहाँ पे आपने बजट डाला था, वो जो डेली बजट वाला था, वहां से एक बार दिखा वो देंगे। ये रहा मैम, स्टार्टिंग वाला है मेरा, जिसमें मेरा पहला ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज मेरा ऑब्जेक्टिव एंड मेरा बजट। तो ऑब्जेक्टिव मेरा बाय डिफॉल्ट अवेयरनेस का था, जो कि मैंने कोई चेंज नहीं करा। और बजट में मैंने यहाँ पे डेली बजट अपना डिफाइन कर दिया कि 1000 रुपये का। तो मैंने यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं करा अभी तक। ठीक है, मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, सिंपल सा बजट 1000 रुपये डाल दिया। और यहाँ पे अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव जो कि बाय डिफॉल्ट पिक था। ओके सर। ठीक है, इतना आप लोग करिए कि आप लोगों से आप थर्ड स्टेप तक चले जाए। सर मेरा मेटा का अकाउंट पुराना है तो मेरे को बिडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है इसमें। बिडिंग यानी कि ऑक्शन, जो मेरे में ऑक्शन दिख रहा है, शायद आपके में बिडिंग दिखा रहा होगा बट। इस ऑप्शन के सिवा नेक्स्ट पेज पे बिड कंट्रोल आ रहा है एक। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक जाइए, अभी वो आ जाएगा अभी वाला ऑप्शन पे आके। इतनी चीजें ट्राई करिए, टेक योर टाइम। और जो इमेज मैंने आप लोगों को दिया है, कोई भी इमेज आप कॉल कर लीजिए इसके ऊपर, और ट्राई करिए कि आप लोग कर पाए। सर मेरे को एक चीज का प्रॉब्लम है, ये जो आपने सिंगली इमेज ली है तो यही इसी का ही लिंक है, इसी की सारी पिक्स घूम रही है सर। तो मैम ये मल्टीपल मल्टीपल नहीं ले सकते इसमें? अभी मैंने मल्टीपल बताया ही नहीं है, अभी मैंने सिंगल ही पिक करा है। तो वो ही सिंगल ही कितनी सारी इमेजेस आ रही है, जस्ट वन को छोड़ के। तो ये नहीं ऐसे ही चलता है कैंपेन? नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, अभी जितना बताया उतना करिए। अभी अभी आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। सर आपने जो लिंक फॉरवर्ड किया है उसका क्या करना है? वो लिंक एक बार देख लीजिए कि उस पे आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा। अच्छा ओके। सर जैसे मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें इंस्टाग्राम इमेज में देख रहा था, तो उसमें अकाउंट हैज नो इमेज दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इमेजेस को देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो अभी हम लोगों ने सिंगल इमेज लिया है, तो सिंगल इमेज जरूरी नहीं वो हर चीज पे कॉल हो जाए। तो डायमेंशन का वेरिएशन आपको मिलेगा। अभी सिंगल इमेज अपलोड करके जो इस तरीके से इंटरफेस आपके पास आ रहा है, सिर्फ उतना जज कर लीजिए बस आप, ये वाला पार्ट, इतना, ये ऐड है। ओके सर। सर कैंपेन में जो बजट है वो या तो डेली है या डेली बजट या लाइफ टाइम बजट? कोई नहीं, अभी आप इसमें जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अभी आप सिंगल कोई भी बजट डाल के अभी आगे मूव ऑन कर लीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सही, सेकंड ऑप्शन पे जैसे मैं गई हूँ तो उसपे परफॉर्मेंस गोल आ रहा है, तो उस पे क्या करना है? सेकंड ऑप्शन पे आप गए हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? परफॉर्मेंस गोल मैंने अभी बोला, जैसी है वो ऐसी रहने दीजिए अभी। ओके। मैंने अभी पिक नहीं करा है वाला। सर मेरा थर्ड लेवल पे आ गया, तो मैं पब्लिश कर दूं कि अभी वेट करूं? अभी रुक जाइए, बस अब ये चेक करिए, राइट साइड में आपको दिख रहा है, दिख रहा हाँ सर आ रहा है। है, आ रहा है, ठीक है। टेक योर टाइम और बहुत पेशेंसली करिए, क्योंकि यही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑडियंस तो चेंज नहीं करना ना हमको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो कैटेगरीज में क्या चूज करना था, स्पेशल कैटेगरीज में? स्पेशल कैटेगरीज में अभी हमने कोई चीज पिक नहीं करा अभी, अच्छा क्योंकि ठीक अगर है। आपको याद हो, कल हमने बोला भी था ना कि हमारा कंटेंट अगर उसमें से किसी कैटेगरी में फॉल करता तब हम लोग को लेना है। ठीक है सर। इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना है? हाँ जी, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना है? हाँ वो कर दीजिए। सर AB वाला टेस्ट वो ऑन करना है, उसका जो नहीं वो अभी था? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और सेकंड वाला भी ऑन नहीं करना? नहीं अभी अभी कोई नहीं, अभी सिंपल सा एक थर्ड स्टेप तक चले जाइए बस आप। ठीक है सर।
एक्चुअली ये है कि एक बार अगर आप लोगों के हाथ से ना पूरा पैनल निकल गया, फिर आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा उसके अंदर। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर पूरे वीक ना फिर आप लोगों को यही रहेगा, यार ये थर्ड स्टेज कैसे आई थी, थर्ड में कैसे गए थे? एक बार अपने हाथ से पूरा निकाल दीजिए बस किसी तरीके से, फिर तो कोई चैलेंज नहीं आएगा आप लोग। और शायद समझ में आ रहा होगा सबको, राइट? यस सर। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? ये करिए। हाँ जी। सर शायद नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हाँ जी, हो नहीं गया। हो रही, नहीं हो रही। नेटवर्क इशू लग रहा है। सर मैं अभी स्टॉप करती हूँ, 1 मिनट, नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को, मैं चेंज करती हूँ। ठीक है। So can I share my screen? हाँ जी। थोड़ी confusion हो रही है। Okay. सर आपने इमेज ये कहाँ पे ऐड करी थी, वो बता सकते हैं वापस से? हाँ, अभी बता। आप सिमरन शेयर करिए प्लीज़। Okay sir. So ये सब आ रहा है, तो फिर इसमें मतलब पार्टनरशिप ऐड और ये सब में क्या नहीं, नहीं, कुछ करना है? कुछ नहीं, अभी बताया नहीं मैंने अभी। हाँ, हाँ जी। बस सिंपल ऐसे ही रखना है। हाँ जी, हाँ जी, अभी बस इतना ही। और प्राइमरी ठीक है। टेक्स्ट ऐड कर दी, प्राइमरी टेक्स्ट आपने ऐड नहीं करा अभी। हाँ सर, वही टेक्स्ट वाला पार्ट कहाँ पे है वो नीचे, मुझे? नीचे, नीचे जाइए। और नीचे, और नीचे। ये रहा ना प्राइमरी टेक्स्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है बस। हाँ जी। और सर लैंग्वेजेस कुछ और नहीं करनी ना? नहीं, नहीं, लैंग्वेज इंग्लिश ये बाय सब डिफ़ॉल्ट। कुछ नहीं करना? नहीं, ठीक कुछ। है, ठीक है सर। ओके सर, बस इतना पार्ट ही करना है हमें? हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही। ओके सर। 2-3 ऐड कॉपी बना के देख ली, जो भी इमेजेस मैंने आप लोगों को दिए, ताकि एटलीस्ट अच्छा ठीक है क्लियर रहेगा। और सर इमेज एक बार आप बता दीजिएगा ऐड कहाँ से करना है? ओके, इमेज वाला मैं अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ। ठीक है सर। देखिए प्लीज़। तो इमेज वाले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इमेज वाले में अगर आप जाएँगे तो थर्ड लेवल पे इमेज अपलोड होगा। तो थर्ड लेवल के अंदर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है मीडिया। मीडिया पे आपको क्लिक करना है एडिट। एडिट पे क्लिक करने के बाद एडिट मीडिया, और जो भी आपको इमेज अपलोड करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे फरलैंको का इमेज ऐड कर दूँ। सो इस तरीके से इमेज मेरे पास आ जाता है। इसे ओरिजिनल रख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसे इतना ही रखते हैं 1 बाय 1, डन। तो यहाँ पे आप देखिए मीडिया ऐड क्रिएटिव के अंदर ऑप्शन आ रहा है मीडिया। मीडिया पे आपने क्लिक करा, एडिट मीडिया, और उसके बाद अगर आपको कोई भी, मैं इसे कैंसल करता हूँ, वापस से दिखाता हूँ, या चलिए इसे रिमूव करता हूँ पहले तो। ऐड मीडिया पे क्लिक करा, ऐड मीडिया के अंदर ऐड इमेज, और जो भी इमेज मेरे को ऐड करनी है, मैंने इसे नेक्स्ट करा, डन करा, और यहाँ पे मेरी इमेज ऐड हो गई। ज़फ़र क्लियर अभी? ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लोग, तो इमेज चेंज हो गई। आप उसी लिंक को रिफ्रेश करके देख लीजिए, उसी लिंक पे चेंज भी हो गया होगा, जो मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर करा होगा।
ओके ठीक है अहमद, सॉरी आपका क्वेश्चन, ठीक है अहमद, क्लियर राइट अब आपको? अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मैंने यूआरएल आपको दिया था उस पे इमेज चेंज हो भी गया, क्योंकि वो लाइव यूआरएल है, रियल टाइम यूआरएल है बेसिकली। आप ध्यान से समझिएगा प्लीज कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐड कॉपी बनाया, उस ऐड कॉपी के अंदर हम लोगों ने इमेज ऐड कर दिया, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया, पूरा लुक एंड फील मेरा बन के आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। अब मैं इसी सिनेरियो में चेंजेस कर रहा हूँ, पहले भी जाते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन पे। देखिए, सो अब मैं दोबारा से प्रोसेस ऐड ऑन कर रहा हूँ, चीजें कुछ जो अभी ऐड नहीं करी वो सारी अब यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करूंगा, जो मेरे को लगता है कि अभी आज के टाइम में ऐड करनी इंपॉर्टेंट है, बतानी जरूरी, सिर्फ उतना ही मैं ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए प्लीज। सो पहले वाले के अंदर मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, पहले वाले में चेंज कर लेते हैं। इनफैक्ट देखिए, पहले वाले के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो पहले जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो था मेरा अवेयरनेस का। अब मैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पिक करता हूँ, ये चलिए ब्लैंक लेते हैं, ऐसे है ना मजा नहीं आएगा समझाने में मेरे को, चेंज कर रहा हूँ मैं। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है, क्लिक करा मैंने इसके ऊपर। अब मैं अगला ऑब्जेक्टिव सीधा पिक कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट चीजें थोड़ी सी जो नई नई आएंगी वो इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक है। सो मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव पिक करा, अब ट्रैफिक का ले रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैफिक में अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो राइट साइड में आपके पास कुछ इंडिकेशंस भी आ रहे हैं कि लिंक पे क्लिक होगा। देखिए, ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ आप लोग के हिसाब से, ट्रैफिक क्या है? हाँ जी, ट्रैफिक क्या है आप लोग के हिसाब से? people who visit, कस्टमर्स आ सर रहे हैं। लोग आपके पेज पे आ रहे हैं जैसे visitors। ठीक है, अब अगर मैं इसके वर्ड टू वर्ड जाऊं, उस पे क्या लिखा हुआ है? सेंड अ पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट, एप्लीकेशन और फेसबुक इवेंट। तीनों में तीनों चीजें क्लियर है आपको, राइट? वेबसाइट का मतलब क्या हुआ? यस सर। यहाँ पे आप लोग कस्टमर को रीडायरेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी, रीडायरेक्शन कहाँ दे रहे हैं कस्टमर को आप? sir, on website. वेबसाइट सर पे अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट पे, राइट। अगर मैं दूसरा बोलूं कि आप लोग कस्टमर को रीडायरेक्शन दे रहे हैं एप्लीकेशन पे, यानी कि आप कस्टमर को कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे होंगे? एप्लीकेशन To पे our जो भी application. एप्लीकेशन, या फिर हो सकता है प्ले स्टोर पे आप रीडायरेक्ट कर रहे हो कि बंदा वहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आता है फेसबुक इवेंट, और फेसबुक इवेंट जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पे ट्रैफिक का, ठीक है, थोड़ा सा ना कनेक्ट करने की कोशिश करा करिए। जब मैं कोई चीज बोलूं, जैसे मैंने बोला फेसबुक इवेंट और ट्रैफिक, इसका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, मतलब क्या पर्पज है? हम लोग फेसबुक इवेंट में ट्रैफिक ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अवेयरनेस क्यों नहीं कंसिडर करा हम लोगों ने? हाँ जी, सर So रिपीट we द want क्वेश्चन। people to come and show their interest in all. ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं हम लोगों ने इवेंट कंडक्ट करा है ना, बंदों को लाना भी था इवेंट पे, तो मास अवेयरनेस, तो देखिए बट ऑब्वियसली मेरे को ट्रैफिक से मतलब है, अब बंदा आए किसी तरीके, यानी कि मैं अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि वो ट्रैफिक मेरे इवेंट को देखे, क्योंकि बट ऑब्वियसली मेरे को ट्रैफिक वहां पे भी तो चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली मैं इंटरफेस की बात करूँ, इंटरफेस ने फेसबुक इवेंट वाले प्रोसेस को भी ना ट्रैफिक में इसीलिए ऐड ऑन करा है क्योंकि इवेंट चलाने का मतलब ही ये है कि आपको ऑडियंस गैदर करनी है, ठीक है जी। तो अब सर मैं, लाइक हाँ जी, जैसे कि सर लाइव आते हैं तो वो ट्राई करते हैं मैक्सिमम ऑडियंस आए जिससे इनका इवेंट सक्सेसफुल हो जाए। इवन हम लोगों ने जब इवेंट बनवाई भी थी ना, तब भी हमने ये चीज बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो। इवेंट हमने पढ़े, राइट? नहीं पढ़े यस लगता सर। यस सर। यस सर यस सर है। एकदम से सन्नाटा ऐसा हो जाता है सेशन में कि हम लोगों ने कुछ करा नहीं। चलिए ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इवेंट, ठीक है। सो इवेंट पे अगर आप देख रहे हैं तो इवेंट में हम लोगों ने बेसिकली इवेंट क्रिएट करा था, जैसे स्केड्यूल करा था हम लोगों ने, राइट। उसमें भी है वो ऑप्शन कि हम लोग ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं या ऑफलाइन लेके जा रहे हैं, एड्रेस वगैरह भी डाल दें। और मैंने आपको वहाँ पे लीड का ऑप्शन भी बताया था कि लीड्स भी आती हैं, इकट्ठी होती हैं आपके फॉर्म के अंदर, याद है?
यस Yes. सर। चलिए वो भी याद है। यस और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने जब लीड डाउनलोड कराया था मैंने आपको बोला था आज के लिए आप इतना समझ लो, इसका बहुत बड़ा पर्पस आने वाला है आगे, तो वो चीज आएगी इस पैनल के अंदर, ठीक है। आज नहीं आएगी, मतलब मोस्ट वाली कमिंग सेशंस में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ट्रैफिक पिक कर रहा हूँ, ट्रैफिक के अंदर जाता हूँ, क्वांटिटी में मैंने क्लिक करा और ऑब्जेक्टिव जो नेम है वो ऑप्शनल है, मैं बाद में आगे डाल दूंगा। तो यहाँ पे अब करते हैं, अब सिनेरियो थोड़ा अलग लेके चलते हैं। ये मैंने पिक करा, ट्रैफिक का कैंपेन है, एज मैं ब्रांड मेंशन करता हूँ। ब्रांड मैंने लिया फॉर एग्जांपल, देखिए आप देख भी रहोगे ये ब्लैंक है, ये टिक नहीं हुआ अभी तक, ग्रीन इनकम्प्लीट है। तो मैंने इसके अंदर ले लिया, कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, एक सिटी फर्निश ही लेते हैं, इसका क्रिएटिव भी मेरे पास ही है, तो सिटी फर्निश ले लेते हैं। सिटी फर्निश का कैंपेन है और ये मेरा सिटी फर्निश का कैंपेन है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का कैंपेन है, ठीक है जी। और आज का डेट डाल दिया 21 जुलाई। अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, कैंपेन के नेम को बहुत क्लियर रखिए, क्योंकि जब डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे कैंपेन आ जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा एक्चुअल में कि कौन से कैंपेन किस ब्रांड के लिए और किस ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव और डेट जरूर डाला करिए, ठीक है। सो स्पेशल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट अभी कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए प्लीज, ऑप्शन टाइप इसके अंदर भी अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे ही रखना है, जो कि इसने ऑलरेडी बोल दिया, दैट इज गुड टू गो, ठीक है जी। ए बी टेस्टिंग अभी मैं ऑन नहीं कर रहा, आगे के सिनेरियोज में ऐड करूंगा। अब इसके अंदर जो बजट वाला पार्ट है, अभी बजट वाले पार्ट को मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि बजट वाला पार्ट हम लोगों ने पहले ऐड कर लिया, तो बजट वाले पार्ट को मैं भी ऐड नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ एक सिनेरियो करा, कैंपेन का नाम दिया और कुछ नहीं करा इसके अंदर अभी, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, चीजें ऐड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखिए। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, जैसे आप देख भी रहे हैं ये टिक हो गया, दैट इज गुड टू गो, ग्रीन है, मतलब ऑलमोस्ट ये सारा ऑप्शन डन है। नेक्स्ट करा, चीजें चेंज हो गई शायद आप लोगों के आगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ चीजें चेंज हुई। यहाँ पे इंटरफेस Yes, चेंज, sir. यस सर। राइट, इंटरफेस चेंज हुआ, इंटरफेस चेंज इन द सेंस आप देख भी सकते हो। यहाँ पे इसने कुछ चीजें ऐड ऑन करी, जैसे मैं अगेन इसे लिख देता हूँ, एड सेट, और ये मेरा सिटी फर्निश का ये एड सेट बन, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जाते हैं, मेरे को एक्चुअल में कन्वर्जन कहाँ चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन इन द सेंस ऑफ मेरा डेस्टिनेशन क्या है, जो कि आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन कहाँ पे मेरा। तो मेरा यहाँ पे डेस्टिनेशन है, मैंने यहाँ पे पिक करा वेबसाइट, जो कि बाय डिफॉल्ट मैं पिक कर लेता हूँ वेबसाइट ऑप्शन, ठीक है जी। मैं इस पे गया और इस पे जाने के बाद अब जो आपका पॉइंट आ रहा था, ध्यान से देखिएगा, परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ लैंडिंग पेज व्यूज और मैक्सिमम नंबर ऑफ अ लिंक क्लिक। अब ध्यान से, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है मैं बाय डिफॉल्ट ही पिक कर रहा हूँ, मैंने कोई चेंज ही नहीं करा, जो कि उसने बोला हुआ भी है। अभी इसे मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी इस वाले पॉइंट को रुक जाइएगा अभी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो था मैंने वही पिक करा। अब ये आ गया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये ऑप्शनल है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा, ठीक है। जो चीज मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वो डेफिनेटली अच्छे पॉइंट के साथ ऐड ऑन होगा। वेबसाइट लिया और कोई चीज ऐड ऑन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैंने, बजट वही रहने दिया 800, स्केड्यूल वगैरह कुछ नहीं, ना कोई ऑडियंस, कोई सिनेरियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना कोई प्लेसमेंट चेंज करा। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड स्टेप के अंदर, यानी कि सेकंड प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने जब ट्रैफिक पिक करा, तो इसमें जो मेजर डिफरेंस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप या फिर कॉल। ये चीज जज कर लीजिए कि जब आप ट्रैफिकिंग वर्ड नहीं बोलूंगा, सॉरी, जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक के अंदर जाता है वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप और कॉल। ये मेजर आपको डिफरेंस मिल जाता है। इतना क्लियर है? हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक Yes, sir. जो ट्रैफिक का एक्चुअल डेफिनेशन है, राइट, वो चीज मैंने आपको हाईलाइट करी केवल यहाँ पे अभी। सिर्फ वेबसाइट ही लेना ओनली हाँ, या वेबसाइट कुछ और भी? नहीं, अभी से वेबसाइट, मतलब अभी मैंने चीजें ऐड ऑन करूंगा, ऐसे नहीं कि सारी नहीं करूंगा, अभी से मैंने वेबसाइट पिक करा, ठीक है जी। सर और अगर बनी ही नहीं हो अच्छी तरह से, हाँ जी,
सर अगर ढंग से बनी तो आगे चल के भी फिर इस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, कब तक? कोई नहीं, अभी एक बार प्रोसेस देख लीजिएगा। देखिए, सो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है और इसके बाद एक मिनट करिए प्लीज। ठीक है, सो वेबसाइट में गया, अभी मैंने वेबसाइट वाला पार्ट पिक करा, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, और सब कुछ एज इट इज मैं रख रहा हूँ, कोई फर्दर सिनेरियो नहीं, और ये रिकमेंडेड, कोई चेंजेस नहीं कर रहा, और मैंने इसके अंदर कर दिया नेक्स्ट। ठीक, अब देखिए प्लीज, अब आप लोग यहाँ पे फॉल कर गए हैं आप लोग इसका थर्ड सिनेरियो में, यानी कि थर्ड स्टेप के अंदर। ठीक, सो इसके अंदर आप क्लियर है, राइट? इसका नाम रख देते हैं अगेन, ये मेरा एड्स का है। सिटी, ठीक है जी, कोई पेड पार्टनरशिप मैं अभी ऑन नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट रखते हैं। फेसबुक का पेज मैं कॉल कर लेता हूँ, जो भी है मेरा इसके अंदर, मैंने ले लिया dtsavi.com। मल्टीपल पेजेस होंगे तो मल्टीपल पेजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है जी। तो कोई सिनेरियो नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट अभी मैं लिंक नहीं कर रहा, वो आगे के सिनेरियोज में ऐड करूँगा। अब आती है बात यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि आपको इमेज अपलोड करना है, मैनुअल अपलोड आपको करना है इस केस में, तो सिंपल सा सिनेरियो जाता है। देखिए अभी कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है, ऐड में बना रहा हूँ, मैनुअल अपलोड है, सिंगल इमेज, कोई चेंज नहीं अभी के लिए, कोई मल्टी एडवर्टाइजर एड्स नहीं ले रहा, कोई सिनेरियो नहीं, इमेज ऐड कर रहा हूँ सिंपल सा। अब ध्यान से समझिएगा, चीजें अब थोड़ी चेंज मिलेंगी अब आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ, चलिए मैं अपलोड ही कर लेता हूँ, ये भी अपलोड करके दिखाया भी नहीं था मैंने आपको, तो मैं एक अपलोड करके दिखाता हूँ एक आपको इमेज। मीडिया रिव्यू इज इन प्रोग्रेस, तो आप देख सकते हो इमेज आ गया, 24/24 का इमेज आ गया, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सही आ रही है, ये इस लेआउट पे सही है, और इसे प्रोपोर्शनेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए प्लीज, इमेजेस मैंने देख ली एक बार, ठीक है, डन है। अब आप देखिए प्लीज, सो यहाँ पे इसे मैं क्लोज करता हूँ, तो इमेजेस मेरा अपलोड हो गया, राइट, और कोई चेंज नहीं करा, प्राइमरी टेक्स्ट पे जाता हूँ वापस से। अब सिनेरियो आपको मिलेगा, ठीक है, मैं एक बार एक टेक्स्ट और उठा लूँ उसका, थोड़ा चेंज, टेक्स्ट ऐड करा, बहुत ज्यादा इतना नहीं लेना, थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रीड मोड पे ही जाएगा वो, ठीक है जी। और कोई फर्दर चेंजेस नहीं। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, दिख रहा है आपको शायद, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन, राइट, ये चेंज मिला है आपको। अब ध्यान से देखिए अभी चीजों में, सो हेडलाइन की अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है वो आपके ऐड पे, एक मिनट से ना थोड़ा सा ऐसे रखते हैं कि देखिए, प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है वो आपके ऐड में ऊपर दिखता है, ठीक। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन में आपने यहाँ पे लिख दिया चैट विद अस, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा था, मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया न्यू कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री, एक नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा हूँ, ये चलिए पूरा ही ले लेते हैं, ये मेरा हेडलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, इन कंट्री तक रख लेते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, जो मेरा हेडलाइन वाला पार्ट है, ऐसे दिखा रहा था वो क्रिएटिव के अंदर, तो ये जो मेरा हेडलाइन है, जिस जिस क्रिएटिव के अंदर हेडलाइन जाएगा वो हेडलाइन वहां पे दिखेगा, ठीक। अभी मैं प्रीव्यू में आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे आपको हेडलाइन डल गया यहाँ पे आपका, ठीक। अब ध्यान से समझिए प्लीज, अब आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन का, जो कि मैं इसमें ये लेता हूँ, रेंटल फर्नीचर वाला, इतना टेक्स्ट, ये आ गया मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। देख लीजिए कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, यानी कि इन द सेंस ऑफ कंटेंट ऐड हुआ है, अभी प्रीव्यू में दिखा दूंगा,
तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया, मैंने अपना हेडलाइन डाल दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कॉल टू एक्शन का बटन आ रहा है, तो मेरा ये उसका है ना, बोनीटो का है। तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ का मैंने बटन ले लिया, ठीक है जी। अब समझिएगा प्लीज, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मैंने हेडलाइन डाल दी जो कि नया सिनेरियो ऐड ऑन हुआ प्राइमरी टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट। फर्दर जाते हैं इसके अंदर। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, वेबसाइट। ये चीज शायद आप लोग जज कर पा रहे हैं, वेबसाइट का ऑप्शन, रेडियो बटन टिक ऑलरेडी है, इतना नोटिस करा आपने? यस सर, राइट, यस। सबको क्लियर है इतना? यस या Yes, नो? sir. Yes. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे सर ये वाला पार्ट दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। इसमें मैम हम लोगों ने अभी कुछ नहीं करा, हेडलाइन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, और ये जो टेक्स्ट, ये जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या लिया है, ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक, तो ट्रैफिक के अंदर वो मेरे को कहीं लैंड कराना पड़ेगा बंदे को। अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है कि मैं उस वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर दूं। Sir, this is the third step we are doing it right now. ये थर्ड स्टेप है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डेस्टिनेशन भी टिक हो गया, दैट इज गुड टू गो, फाइनली जा सकता है, ठीक है जी। अब ध्यान से प्लीज, अभी इसके अंदर आ रहा है डिस्प्ले लिंक, उसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। दोनों सिनेरियो मैंने चेंज कर दिया, और अभी मैं कोई एड ऑन नहीं कर रहा, कोई सिनेरियो में नहीं लेके चल रहा इसके अंदर, कोई इवेंट ट्रैकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैरामीटर नहीं। और ये आप देख सकते हैं मेरा कुछ क्रिएटिव आ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यूआरएल मैंने कैसे निकाला था, शेयर के ऑप्शन मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आता है शेयर अ लिंक, इसे ऑन करा, इसकी वैलिडिटी मैंने रख दी 30 डेज तक ये लिंक चलेगा, उसके बाद लिंक बंद हो जाएगा। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, चेक करिएगा। चैट मैंने अभी एक मिनट दिया, जूम चैट पे ही डालता हूँ क्योंकि शायद वो हैंग कर रहा है मेरा। एक मिनट, जूम चैट पे डाल दिया, आप जूम चैट पे देख लीजिए। सॉरी, मैंने शायद गलती से मेन डेटा भेज दिया। ठीक है, चेक करिए, मैंने आपको व्हाट्सएप करा है वो लिंक, चेक कर लीजिएगा। ओपन हो रहा है, एक्नॉलेज करिए वो। Yes, sir. ठीक है, सर क्या हम यहाँ पे जो है यूआरएल जो डालना है वेबसाइट का, वो बिटली के थ्रू भी डाल सकते हैं? उससे क्या क्लिक आएंगे हमारे पास? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो आपने टाइटल डाला था, जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला था, वो आप अपने एडवर्टीजमेंट देख पा रहे होंगे शायद। देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से, मैं एक बार बता देता हूँ कौन सा मैं आपको बोलने को एक ये आ रहा है ना, सॉरी, एक्सप्लोर फीड करके आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं? सॉरी, एक्सप्लोर फीड नहीं, सॉरी माय बैड, राइट कॉलम, जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ राइट कॉलम, आप लोग देख रहे हैं राइट कॉलम, जो मैंने लिंक आपको दिया उसमें चेक करिए एक बार। यस सर। राइट कॉलम में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें टाइटल भी आपका आ रहा है, जो कि मैंने सॉरी हेडलाइन जो है वो आ रही है, फर्नीचर रेंटल इज और ऑल्सो उसमें यूआरएल भी आ रहा है जो हमने डाला है। जी। ठीक, अब आप अगर वीडियो फीड अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो फीड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, वीडियो फीड के अंदर आपका हेडलाइन आ रहा है, और वीडियो फीड के अंदर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, चेक कर पा रहे हैं, और बटन आ रहा है ऑर्डर नाउ, जो कि मैंने ऐड ऑन करा है। ठीक, तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था ना, जैसे से एडवर्टीजमेंट के अंदर जहां जहां जरूरत है वो कंटेंट वैसे एडजस्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, एक मिनट रुकिएगा, आप ये वाला देखिएगा, फेसबुक फीड्स, तो फेसबुक ऑर्डर नाउ तो फीड्स में भी आ रहा है और दूसरे उसमें भी आ रहा है। हाँ, दूसरे वाले में मैं एग्री। आप एक बार वो चेक करिए, फेसबुक फीड के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट भी आ रहा है, आपका टाइटल भी आ रहा है, आपका यूआरएल भी आ रहा है, आपका बटन भी आ रहा है, जो कि आप प्राइमरी टेक्स्ट, अच्छा ऊपर
प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग यहाँ पे भी दिखाते हैं एडवांस प्रीव्यू में, आप देख लीजिए। सर तो हमने डिस्क्रिप्शन जो लिखा था वो कहीं पर नहीं आएगा इसमें? नहीं, डिस्क्रिप्शन सर जहाँ जिस जिस सेक्शन में एक्चुअली अगर आप देख रहे हैं तो काफी सारे अभी प्रीव्यू में है अभी, मतलब प्रीव्यू इन द सेंस उसके प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें दिख जाएंगे वो आपको जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसमें। अब इवन अब आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये आप देख लीजिए हेडलाइन, आपका हेडलाइन और आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है इनबॉक्स के अंदर, फेसबुक मैसेंजर एडवर्टीजमेंट भी हमने डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो। मैसेजेस ऐड बोले थे हम लोगों ने कल के सेशन में थे शायद, याद है? राइट। तो मैसेजेस एडवर्टीजमेंट होंगे वो ऐसे गिरेंगे बंदे के पास, और व्यू मोर जब वो करेगा तब यहाँ पे आएगा सर, जो अभी आप लोग पूछ भी रहे थे, जो भी डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अब आप अगर इसमें और चीजें देखेंगे तो ये देखिए फर्दर सिनेरियोज, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये मेरा आ गया दैट इज माय शायद प्राइमरी टेक्स्ट है, राइट। प्राइमरी टेक्स्ट आपको दिख रहा है, मेरा एडवर्टीजमेंट मेरा पेज आ रहा है और उसके साथ लिख पा रहा है स्पॉन्सर्ड। ठीक है जी। और सिनेरियोज पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है जो कि वीडियो स्ट्रीम में दिख रही है, यूआरएल आ रहा है, हेडलाइन आ रही है, और इनफैक्ट आपका ये भी आ रहा है दैट इज योर प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक। यहाँ पे अगर आप चेक करें दैट इज योर ये फिनिशिंग वाला किस में डाला था मैंने, एक बार चेक करिए। फिनिशिंग रेंटल गिफ्ट ये किस में डाला मैंने, ये ना डिस्क्रिप्शन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप देख लीजिए। फिनिशिंग रेंटल वाला आप लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, वो आपका आ रहा है इस वाले एडवर्टीजमेंट में। एक बार चेक कर लीजिए, जिसका क्वेश्चन था ये वाला, वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एक मिनट, सॉरी। ठीक है। हाँ जी, मुनीश बोलिए प्लीज। मुनीश। सर मेरा सवाल ये था कि थर्ड पेज में जब हम लोग एडिट मीडिया करते हैं, हाँ जी। तो सर उसमें जो मैं वीडियो अपलोड या फोटो अपलोड का ऑप्शन जब देखता हूँ, उसमें जो मेरे लैपटॉप में जो इमेजेस और वीडियो पहले से सेव है वो शो नहीं हो रही है। देखिए वो एक बार ना फॉर्मेट चेक करिए। सर कहाँ पे करना होगा? आप उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, उसका फॉर्मेट चेक करिए, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेट लेता है वो नॉर्मल जी। MP4 देगा, जो कि ड्यूरेशन कम वाला होना चाहिए, राइट। और जो आपका इमेज है वो JPG फॉर्मेट प्लस जो सही डायमेंशन है वो आए उसके अंदर। ठीक है। हाँ जी, अनु बोलिए। सर जो आपने पिक्स ली थी आप बोल रहे थे अभी सेम साइज की लेनी है, बट हम्म। साथ में क्रॉप की ऑप्शन भी आ रही थी। अगर हम पिक लेते जैसे इंस्टा पे या कोई फेसबुक पे रील बनाते सर, उसमें क्रॉप की ऑप्शन आती, साथ के साथ अपन पिक को क्रॉप मतलब साइज दे सकते हैं। क्या इसमें भी ये ऑप्शन अप्लाई हो देखिए सकती है? इसमें ना दोनों ऑप्शन आते हैं, आपको अगर उसे क्रॉप करके एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको उसके अंदर कोई और इमेज अपलोड करें तब भी आप कर सकते हो। ओके। जैसे जैसे अगर मैं बिल्कुल, सब लोग ध्यान समझिएगा, आपने अगर एक अगर स्टैंडर्ड इमेज आपने कटवा लिया तो वो जरूरी नहीं है वो हर एक पे सही कॉल करे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए इंस्टा एक्सप्लोर फीड में वो इमेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका एरर दे रहा है इमेज का। ठीक। ध्यान से देखिए, स्टोरीज में एरर दे रहा है। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें रील्स में वो एरर दे रहा है, राइट। इसके अलावा अगर आप वीडियोस में देख रहे हो वो एरर दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कहीं डायमेंशन का इशू है, कहीं वीडियो अपलोड हो रहा है, तो वो आपको उस तरीके से अपलोड करना पड़ेगा फिर वो। हाँ जी, शिवानी बोलेगा। हमने बस इमेज डाली है, आप थोड़ा जोर से बोलिए, वॉइस हल्का आ रहा है। हमने जैसे बस इमेज अपलोड करी है, तो फिर ये इमेज वीडियो में अपने आप ही शो होगी, जो इन स्ट्रीम वीडियोस का ऑप्शन है उसमें, हाँ मतलब ये वीडियो बन के शो होगी। देखिए इसमें इसने ऑटोमेटिकली वीडियो बनाया, लेकिन एक स्टैंडर्ड मैं आपको चीज बता दूं, अगर आपका कोई भी वीडियो टाइप का कैंपेन है ना तो उसमें प्रॉपर वीडियो बनाइए। वो मैं बताऊंगा कमिंग सेशन में कैसे होना है सारी चीजें। लेकिन ये तो फेसबुक का प्लस पॉइंट है, उसने ऑटोमेटिकली 6 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो लेकिन एक्चुअल में अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करना है तो आपको उसका प्रॉपर वीडियो बना के ही डलवाइए उससे। ठीक है। यस सर।
ओके सर अभी मेरे में जैसा शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, शेयर और लिंक का नहीं आ रहा, वो डिसेबल बता रहा है, तो क्या वो प्रॉब्लम पेमेंट की वजह से? नहीं नहीं, वो ऐसे ही आ जाएगा, मैं थोड़ा टाइम दीजिए पैनल को, वो आ जाएगा उससे। ओके। अब देखिए प्लीज सेंड नोटिफिकेशन जो फेसबुक आया ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्लीज, कुछ चीजें मैं और एड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा, चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी पैनल को वो मत करिएगा, आराम आराम से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए टॉपिक है अभी, तो इजी, ठीक है। अब कुछ और चीजें ऐड ऑन करते हैं। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर रहते हैं अभी, ट्रैफिक के अंदर, ठीक है। ट्रैफिक के अंदर अभी मैं इसका थर्ड लेवल के अंदर ही हूँ, अभी मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको। देखिए, जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर ऑल है, राइट, वो हर एक पैनल के लिए सेम आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब समझिएगा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये सिंगल इमेज है। अभी तक हम लोगों ने सिंगल इमेज लिया है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सिनेरियो। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्राउजर, ठीक है जी। इसी पैनल के अंदर मैं क्राउजर ले लेता हूँ। सो जिन जिन का क्वेरी था कि मल्टीपल इमेजेस या काइंड ऑफ, तो अब आप ध्यान से देखिए। क्राउजल में आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था 2 एंड मोर इमेजेस, यानी कि 5 का क्राइटेरिया हमने कल डिस्कस भी करा था। सो नीचे आते हैं फर्दर, और नीचे इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स, बेसिकली कार्ड्स बोले जाते हैं। ऐड मीडिया। सो 2-3 इमेज ले लेता हूँ, एक इमेज मैंने ये ऐड करा। सो ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले तो मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ कि फेसबुक का पे कोई एडवर्टाइजमेंट मिल जाए तो मेरे को थोड़ा ईज़ हो जाएगा। जो मैं परसों से ढूँढ रहा हूँ, मेरे को कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आज मैंने बहुत क्लिक करे हैं कि मेरे को मिल जाए दूसरा एडवर्टाइजमेंट। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि जब तक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल नहीं बताऊँ तब तो मज़ा नहीं आता। बस आ जाना चाहिए कोई। एक मिनट रुकिए, मैं ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो वीडियो वाला जो आप लोगों के सामने आई है। एक बार चेक करिए किसी के पास फेसबुक पे क्राउज़र ऐड आ रहा है, क्योंकि मेरे पे अनफॉर्चुनेटली ना, मतलब वो कैशे बहुत ज़्यादा उठा रहा है अभी भी। चेक करिए किसी वक़्त क्राउज़र एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार मेरे को बताइए, फिर मैं एक बार सभी को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे ना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगा अदरवाइज़। चेक करिए किसी वक़्त क्राउज़र आ रहा है, येस या नो? चेकिंग सर। हाँ जी। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास दिख जाए, मैं कैशे क्लियर भी कर लेता हूँ एक बार। सभी लोग चेक करिए कि किसी वक़्त क्राउज़र एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है? ये भी नहीं है। मेरे पे नहीं है, आप लोग चेक करिए कि अगर आप लोगों के पास आ रहा है, तो मैं एक्चुअली एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूँगा फिर।
चलिए ठीक है, सर मुझे मिल गया। आपको मिल गया। एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे आप, इफ पॉसिबल? या सर बट वो मेरा लाइक पर्सनल प्रोफाइल से के उससे मिला है, तो मैं शेयर कर दूं ना? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम उसके। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्चुअली जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, देखिएगा। सो ये क्राउज़ल है। मैम एक बार इमेज पे क्लिक करिएगा, जो स्क्रॉल जो हो रहा है, स्क्रॉल स्क्रॉल पे, सॉरी। ओके ओके, ये ना? हाँ जी, हाँ जी। सब लोग ध्यान से देखिए प्लीज़। अब मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझिएगा। मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ, राइट? कि ये एक ब्लैक डायल की वॉच है, राइट? एक इससे पहले जो वॉच था, वो व्हाइट डायल में था, राइट? इसी ब्रांड का 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये अगर आप कलर वाइज़ भी देख रहे हैं, तो विद रोज़ गोल्ड कलर, राइट? विद ब्लैक डायल। उसके अंदर था रोज़ गोल्ड प्लस आपका था व्हाइट डायल, ठीक? यस सर। ठीक। अब ध्यान से समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। शायद आप लोग समझ भी जाएँगे, जो मैं ईज़िली ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी क्लिक मत करिएगा। अब अगर आप लोग शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे लैंड करेंगे रोज़ गोल्ड वॉच विद द ब्लैक डायल, राइट? और अगर आप पहली वाली इमेज पे अगर आप क्लिक करते हैं शॉप नाउ पे, तब आप लैंड करेंगे रोज़ गोल्ड वॉच प्लस व्हाइट डायल। सब लोग समझ पा रहे हैं? ये यस स्टेट सर। यस सर। ठीक है तान्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। अब ध्यान से समझिए प्लीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ स्टेटमेंट। अब ये सिनेरियोज़ जो आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए बहुत ध्यान से, जिन-जिन लोगों का क्वेरी था, अनु, बाकी लोग प्लीज़ सभी लोग ध्यान से। देखिए, अब जैसे आप लोगों ने पहली इमेज अपलोड करी, तो इसने इंटरफ़ेस आपको दे दिया कि पहले में आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि ये आपका पहला कार्ड है। अगर आपको एक और कार्ड ऐड करना है, तो एक और ऐड करिए। तो मैं 2 कार्ड लेके चलता हूँ, सेम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। एक मैंने ऐड करी थी ये वाली इमेज, और एक में मैंने इमेज ऐड करी ये वाली। ठीक है जी? ध्यान से देखिए प्लीज़। सो अब आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, ये क्राउज़ल में अगर आप देख रहे हैं 2 इमेजेस अपलोड हो गई, 10 कार्ड बना सकते हैं इसके अंदर। तो पहला जो कार्ड है उसके अंदर हेडलाइन अलग बनेगी, डिस्क्रिप्शन अलग बनेगा, वेबसाइट यूआरएल जौन-सा भी आपको लैंडिंग डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने इसमें डाल दिया, ये है बोनीटो का पेज मेरा, एक मिनट रुकिएगा। ये मेरा है बोनीटो का, मैं दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट। ये जो इमेज है मेरी बोनीटो की, तो मैंने इसमें डेस्टिनेशन डाल दिया बोनीटो का। और ये है मेरा एडवर्टाइज़मेंट इमेज जो है, वो है उसकी फरलैंको की। इसे मैं एडिट कर लेता हूँ, तो इसमें डलेगा फरलैंको का यूआरएल। ये मेरा आ गया फरलैंको का। तो ऐसे ही आप लोग अपने वेबसाइट के अलग-अलग यूआरएल भी डाल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ डोमेन ही अलग कर दिया। टाइटल मैं सबके सेम ले रहा हूँ, ठीक है? सो एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है? तो जज मत करिएगा कंटेंट को अभी, रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है उसके हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल एक डमी कंटेंट में ले रहा हूँ। ऑफर एंड डिस्काउंट, ठीक है? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इस वाले कार्ड को भी ऐड कर लेते हैं। दोनों में सेम चीज़ें मैंने डाली है, ठीक है जी? और मैं इसका लिंक एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ, एक बार चेक करिए प्लीज़। 30 डेज़ का ये सेम लिंक है ऑलरेडी, उसी को ही ओपन कर लीजिएगा। हाँ जी, चेक करिए इस वाले लिंक को जो मैंने आप लोगों के साथ भेजा, आप सॉरी आपको शेयर करा अभी। सो जज कर पा रहे हैं आप लोग? ये क्राउज़ल है। अगर पहली इमेज पे क्लिक करेंगे तब आप लैंड करेंगे बोनीटो पे, दूसरी पे क्लिक करेंगे तब आप लैंड करेंगे फरलैंको पे। सो ये है क्राउज़ल। और यहाँ पे आप लोग अभी के लिए समझिएगा कि आप लोग एज़ पर द इमेज अपने कंटेंट का जो भी लैंडिंग है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी? सो आज की कंटेंट डिलीवरी मेरी इतनी है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग देखिए ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा चीज़ों में।
ठीक है? बिल्कुल एक-एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग करेंगे, कोई जल्दी मत करिएगा किसी भी चीज़ में, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ़ आप 2 चीज़ पे काम करिए, इमेजेस मैंने आपको दे दिए, तो आप क्राउज़ल या सिंगल इमेज के 2 2 नहीं अ, राइट 2 ही हम लोगों ने पिक करे, अवेयरनेस और ट्रैफ़िक। ये 2 ऐड जो हम लोगों ने जितने भी सेक्शन टच करे, उतना बना के देख लीजिएगा, अपने पैनल के अंदर, ठीक है? इमेज मैंने आपको दे दिया और टेक योर टाइम, ठीक है? आराम से प्रैक्टिस करिए और जितना 2 ही ऑब्जेक्टिव को लेके, ठीक है? अभी तक कोई डाउट बाकी पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी हाँ जी। क्लियर है अभी तक का सबको? यस सर। ठीक है, मेक सेंस। तो प्रैक्टिस करिए, मेक श्योर करिएगा अभी आप लोग 2-3 चीज़ों पे काम करिए। इमेजेस मैंने आपको दे दिए, इमेजेस अपलोड करके अपना एडवर्टाइज़मेंट बना के देख लीजिए कि आप लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये सब डाल के देखिए। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट वी आर डन। तो मैंने कल आपको ना लिंक भेजा था वो इंस्टाग्राम की पेज का, तो उसमें मैंने कुछ लाइक वीडियोस वगैरह एडिट करी है, तो वो आपने चेक किया था? वो मैं अभी देख लूँगा। आज ओके मैं सर। कल देख लूँ, कल मेरे वैसे छुट्टी रहते हैं, तो कल एक बार मैं चेक लूँ। ओके सर। ठीक है? ठीक। थैंक यू सर। ठीक है जी। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। बाकी सर फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक बारी? हाँ जी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक बारी? हाँ जी, कर अब दीजिए। मैं